फ्रेंड्स, तो वंस अगेन सभी का वेलकम करते हैं यहाँ पे ओपी राज एक्टिव भारत मंच पे आपका स्वागत है। और आज के सभी का वंस अगेन स्वागत। हमारे आज के जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, आज के गेस्ट, को होस्ट, होस्ट, ऑर्गेनाइजर मिस्टर राजू भाई दवे, और जितने भी यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं, खास करके हमारे आज के गेस्ट मिस्टर कपिल गुंजिका जी, हाँ, वेलकम है सर। और सुमंकी यादव, आपका भी वेलकम है मैम, आपका भी वेलकम है। भाग्यश्री बेन, आपका भी वेलकम है। हेतल बेन गोस्वामी, सुब्रता दास, जी हाँ, महावीर, आपका भी वेलकम है सर। जितने भी मेरे को सुन रहे हैं सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम ओपी राज एक्टिव भारत मंच पे वंस अगेन स्वागत है आपका। और आगे का मंच है जो आज का होस्टिंग करने वाली है हमारी प्यारी सी बहना निराली बहन भाटिया। तो आगे मैं उनको ही इनवाइट करूंगा और आगे का मंच वही संभालने की। तो अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज वेलकम निराली बहन भाटिया। ओके। थैंक यू सो मच रमेश भाई। थैंक यू सो मच रमेश सर, मुझे इनवाइट करने के लिए और आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आज आपने मुझे होस्ट बनाया है। थैंक यू सो मच। तो ओपी राज एक्टिव भारत मंच के हमारे ऑर्गेनाइजर एंड मेंटर राजेश भाई दवे सर को मैं नमस्कार करती हूँ। एंड हमारे टेक मैन रमेश वलवाई सर, वो भी मेंटर हैं हमारे ओपी राज एक्टिव भारत मंच के, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। एंड हमारे पूरी कोर टीम मेंबर, उनको भी सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं निराली भाटिया फ्रॉम गुजरात से आप सभी का हार्डली वेलकम करती हूँ हमारे गुजराती मंच पर। जैसे कि हमारी आज को होस्ट है हेतल मैम गोस्वामी, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। और मंच पर उपस्थित सभी हमारे शुमांकी यादव मैम हैं, भाग्यश्री मैम हैं, राकेश कुमार सर है, हमारे केतन कुमार सर है, केशुभा सर है, सदगुण सर है, हमारे सुब्रता सर है। सभी को मैं वेलकम और नमस्कार करती हूँ। और सबसे बड़े मतलब हमारे जो आज के प्रेजेंटर और गेस्ट है ना, बहुत ही मतलब ग्रेट लीडर हमारे बीच आज उपस्थित है, जो हमारे प्रेजेंटर है कपिल गुंजकर सर, है ना, जिन्हें हम बहुत मंच पर सुन चुके हैं। और कपिल सर बहुत ही नॉलेज रखते हैं हमारे ऑन पैसिव के बारे में, क्योंकि मैंने उनको बहुत बार सुना है ना। मतलब आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही जबरदस्त लाए हैं हमारे कपिल सर, इम्पोर्टेंट ऑफ वेबसाइट। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर मंडे को हमारी न्यू वेबसाइट आती है ना, मतलब न्यू लेवल पर आती है, बहुत ही बढ़िया। जो हम www.onpassive.com सर्च करते हैं, वहां पर हर मंडे को, जैसे आज भी हमारी न्यू वेबसाइट आई हुई है, और वहां पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव मतलब बहुत इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है हमारे ऑन पैसिव की, है ना। तो बहुत ही बढ़िया आज का टॉपिक है और बहुत ही ग्रेट लीडर हमारे बीच कपिल गुंजकर सर उपस्थित है। तो बहुत ही मतलब उनका दिल से स्वागत करेंगे और नमस्कार करूंगी मैं उनको कि आज उन्होंने अपना वैल्यूएबल समय हमारे लिए निकाला और आज हमारे गुजराती मंच पर वो उपस्थित है। तो मतलब हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय सीईओ, जिनको हम जितना भी धन्यवाद करें तो सबसे पहले हम हमारे एस सर को नमस्कार और धन्यवाद करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने हमें इतना बड़ा ग्लोबल एआई बिजनेस दिया है, इतनी बड़ी फैमिली दी है ना। तो हम हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर को नमस्कार और धन्यवाद करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड हमारे ग्रेट लीडर कपिल गुंजकर सर को मैं इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम है कपिल गुंजकर सर, आपका हमारे गुजराती मंच पर मोस्ट वेलकम है सर। पहले ओपी राज एक्टिव भारत के ऑर्गेनाइजर, मेंटर्स और सभी फाउंडिंग मेंबर्स जो इस मंच पे हर दिन आते हैं और सुनते हैं। मेरे जैसे तो नहीं कि मैं हर जगह पे घूमता रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर। तो जो लोग यहीं पे नियमित तौर पे आते हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और खास करके रमेश भाई वालवाई
उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ जो भी मेरे पास जितना भी ज्ञान है, जो भी है, वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, ताकि आपके ज्ञान में भर पड़े, या फिर आपके पास कुछ है तो मेरे प्रेज़ेंटेशन के बाद आप खुले दिल से, खुले मन से आप बोल सकते हैं, "सर, कपिल सर, आपने यहाँ पे कम पढ़ रहे हैं या फिर यहाँ पे गलत बोल दिया है या फिर आपकी गलती हो गई है", जो भी है। ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है, समझना है, तो ही मेरा प्रेज़ेंटेशन और सुधरेगा, वरना नहीं सुधरेगा। इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, रमेश भाई को ऐसा लगा कि इस मंच पे मैं आऊँ, मेरे पास जो भी है, जितना भी है, मैं पूरा 100% दूँ, इसलिए वापस एक बार उनको शुक्रिया। थोड़ा-सा मेरे बारे में बोल दूँ। अ, मेरा पूरा नाम कपिल राजेंद्र गुंजीकर, मुंबई, महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट ठाणे। अ, बाकी मैं ट्रेनिंग के टाइम पे अगर या फिर ट्रेनिंग के बाद किसी को कुछ हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में बोलूँ तो मैं मार्च या अप्रैल 2018 से ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, ये अलग-अलग चीज़ें होती हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब सिर्फ़ ऑनलाइन मार्केटिंग करना, लेकिन डिजिटल, ऑनलाइन दोनों ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन डिजिटल में आपको एसएमएस मार्केटिंग भी आ जाता है, तो थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है। और एफिलिएट मार्केटिंग ये ऑब्वियसली एक ऑनलाइन मार्केटिंग का भाग है। तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग मार्च या अप्रैल 2018, मतलब मार्च के 15 दिन तो मैं पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन अप्रैल 2018 से पकड़ सकते हैं। तो वो टाइम से मैं कर रहा हूँ। अलग-अलग क्षेत्र के होते हैं, अलग-अलग प्रकार के एफिलिएट मार्केटिंग होते हैं। वो विषय हम किसी और दिन रखेंगे। फिलहाल तो मैं आज ये विषय पे आया हूँ कि वेबसाइट क्या है और वेबसाइट का महत्व क्या है? क्योंकि सीधा मुद्दे पे जाना गलत होगा। मैं चाहिए तो सीधा बोल सकता हूँ कि मैं वेबसाइट का महत्व क्या है, लेकिन फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले वेबसाइट क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको पहले परिभाषा क्या है इंग्लिश में सुन के मतलब बोल दूँगा आपको, बता दूँगा, उसका हिंदी में अनुवाद करूँगा। और एक माफ़ी माँगूँगा आपसे प्रेज़ेंटेशन चालू करने से पहले, विषय पे जाने से पहले। मेरे को इतनी गुजराती आती नहीं है, इसलिए मैं शायद गुजराती में प्रेज़ेंटेशन ना दे पाऊँ। उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना। विषय पे चलते हैं। मैं आपको अभी पहले वेबसाइट के बारे में थोड़ा-सा परिभाषा दे देता हूँ। उसके बाद आपको लाइव एक 2-3 एग्ज़ाम्पल्स वेबसाइट्स के दूँगा और पहले 1 या 2 वेबसाइट आपको पहले दिखा दूँगा। उसके बाद हम जाएँगे अ थोड़ा-सा डिटेल में जब मैं उसका इम्पोर्टेंस बताता रहूँगा आपको, वो टाइम पे और 2 वेबसाइट या 3 वेबसाइट्स मैं आपको दूँगा। उस 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 किसी भी वेबसाइट को हम यहाँ पे ना प्रमोट कर रहे हैं, ना उनकी गलतियाँ निकाल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, एक वेबसाइट को मैं ज़रूर प्रमोट करूँगा, वो आपको मैं बता दूँगा कौन-सा है वो। जैसे ही वेबसाइट पे आएगा आपको पता चल जाएगा। आप बोलोगे सर हम लोग भी तो वही कर रहे हैं करके, तो वो बोलने की ज़रूरत नहीं। सीधा आते हैं मुद्दे पे। अ, रमेश भाई, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा टेक्निकल होने की वजह से आपके जैसा मैं नहीं बोल सकता, पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। वो चीज़ मुझे आपसे सीखनी है, कोशिश कर रहा हूँ, नहीं है। चलो विषय पे। व्हाट इज़ कॉल्ड अ वेबसाइट? A website is a collection of linked web pages that share a unique domain name. Each web page of a given website provides explicit links, most of the time in the form of clickable portions of text that allow the user to move from one page of the website to another. अब ये पूरा का पूरा उनका जो एक परिभाषा है और साथ में आसपास के जो जो भी चीजें हैं वेबसाइट के अंदर की वो उन्होंने बताया है। हिंदी का अनुवाद बोल रहा हूँ। वेबसाइट एक संग्रह है। किसका संग्रह है? लिंक्ड वेब पेजेस। लिंक्ड मतलब एक में के साथ जोड़े हुए। वेब पेजेस मतलब इंटरनेट के पन्ने। अभी इंटरनेट के पन्ने किसके साथ जुड़े हुए रहेंगे? दैट शेयर अ यूनिक डोमेन नेम। मतलब यूनिक मतलब यहाँ पे अद्वितीय डोमेन नेम। मतलब अभी आप
कौन-सा भी एक डोमेन नेम लोगे तो उसका डुप्लीकेट डोमेन नेम नहीं मिलेगा। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, सर्च करो कपिल गुंजेकर, आपको 2 कपिल गुंजेकर मिल जाएँगे इंस्टाग्राम पे, 2 कपिल गुंजेकर मिल जाएँगे फेसबुक पे। तो वो 2 डोमेन अलग-अलग होते हैं या फिर डुप्लीकेट होते हैं। वो आपको फेसबुक में मिल जाएगा, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन जब आप गोडैडी पे जाते हो या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर में जाते हो और वहाँ पे बोलते हो कि मुझे www जो भी आपका डोमेन नेम है, वो चाहिए, तो वो अगर किसी ने पहले ही लेके रख दिया हो, तो आपको बोल देगा ये ओनर है, ये मालिक है उस डोमेन नेम का। तो आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते, या तो आप उनसे खरीद सकते हैं या फिर आप उनको मतलब जो भी चीज़ें अगर वो नहीं बेचना चाहते, तो आपको दूसरा डोमेन नेम ढूँढना पड़ेगा। तो इसलिए उसको बोला जाता है अद्वितीय डोमेन नेम मतलब जो डोमेन होता है, वो डुप्लीकेट नहीं कर सकते आप। तो वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो वो एक जो डोमेन नेम होता है, उसको जोड़े हुए जितने भी इंटरनेट के पन्ने होते हैं, उसको कहते हैं वेबसाइट। वो जो एक संग्रह होता है, उसे कहते हैं वेबसाइट। साइट यानी क्या? साइट हम हर दिन के इसमें बोलते हैं ना साइट। अब यही साइट और ये साइट के ऊपर जितने भी बिल्डिंग्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, जितने भी आपको कॉम्प्लेक्स एमेनिटीज़ होंगी, क्लब हाउस होगा जो भी बाकी सारी चीज़ें होंगी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक स्कूल होगा या जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होगा, पुलिस स्टेशन होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं ना, सब एक-में के साथ जुड़ा हुआ रहता है। एक सिंपल सादा-सा उदाहरण जो सबको हर दिन के इसमें जीवन शैली में जो समझ में आएगा, उसके हिसाब से मैं उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको वेबसाइट क्या है, ये समझ में आएगा। अभी ये जो साइट है, ये इंटरनेट पे है। वेब मतलब जाली। कौन-सा जाली? इंटरनेट का जाली, इंटरनेट। नेट में भी वहाँ पे भी आ गया नेट। नेट मतलब जाली। इंटर मतलब वो एक-मेक के साथ जुड़े हुए, इंटरनेट। अब यहाँ पे लिंक्ड मतलब एक-मेक के साथ जोड़ना, लिंक्ड वेब पेजेस। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस मतलब एक वेबसाइट संग्रह है किसका? जुड़े हुए इंटरनेट के पन्नों का। अभी वो किसके साथ जुड़े हुए रहेंगे? अद्वितीय डोमेन नेम के साथ जुड़े हुए हैं। अभी इसमें आप बोलोगे फिर सर अलग-अलग वेब पेज के बारे में हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया, ईच वेब पेज ऑफ अ गिवन वेबसाइट प्रोवाइड्स एक्सप्लिसिट लिंक्स मतलब हर एक इंटरनेट का पन्ना उसी वेबसाइट का अलग-अलग स्पष्ट लिंक देता है। लिंक मतलब यहाँ पे यूआरएल यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हम इतने दिनों से इस मंच पे या कई अलग-अलग मंच पे जाके सुनते हैं यूआरएल, यूआरएल, यूआरएल या फिर रमेश भाई बोलते हैं ओईएस का मोबाइल ऐप के प्रेजेंटेशन में आपको अपना लिंक शेयर करना है ना? सॉरी रमेश भाई मज़ाक नहीं उड़ा रहा हूँ लेकिन हो सके तो कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा-सा एंटरटेनिंग करने का। तो ये जो लिंक होता है, ये लिंक इसको यूआरएल टेक्निकल लाइन में कहते हैं, लिंक सर्वसाधारण भाषा में कहते हैं। लेकिन ये जो एक इंटरनेट का पन्ना है, मतलब हर एक जो भी पन्ना है उसका हर एक का खुद का स्पष्ट रूप से एक यूआरएल या लिंक होता है और वो वेब पेज या फिर वो लिंक इस वेबसाइट से जोड़ा जाता है। ज़्यादातर समय इसका जो एक टेक्स्ट होता है, वो क्लिकेबल पोर्शन्स में होता है मतलब पूरा लिंक आप क्लिक कर सकते हो। मोबाइल से है तो उँगली से मतलब एक फिंगर से क्लिक करके कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप से है या डेस्कटॉप से हो, तो माउस से क्लिक कर सकते हो। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, आपको एक ही वेबसाइट के अलग-अलग इंटरनेट के पन्नों पर मतलब यूआरएल पर उसी वेबसाइट के आराम से अ एक पेज से दूसरे पेज में आएँ या जाने के लिए मतलब होम पेज है, अबाउट अस है, जो भी पेजेज़ हैं, आप आराम से इधर से उधर, उधर से इधर आ-जा कर सकते हो। ये होता है वेबसाइट। अभी मैं आपको वेबसाइट का एक सर्वसाधारण स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, एक उदाहरण, अगर आपकी कोई दिक्कत ना हो तो। इससे क्या होता है, आपको अभी सबसे पहले ये मेरे दोस्त का है, आप देख सकते हो, मेरे दोस्त और उनके कुछ पार्टनर्स हैं।
फिर भी मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कॉपीराइट नहीं आना चाहिए या कुछ भी ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मैं इनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ़ मेरे दोस्त को फ़ोन करना है, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, कर ले, तेरे को जिधर करना है कर ले। सो दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन हियर। लेकिन मैं आज इस मीटिंग में ये वेबसाइट सिर्फ़ एक स्टडी, केस स्टडी, उदाहरण, ताकि हमें समझ में आए वेबसाइट होता क्या है, और जब मैं इम्पोर्टेंस बोलूँगा वो टाइम पे भी इस वेबसाइट के बारे में आपको बताऊँगा। एक और वेबसाइट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे उन्होंने लोगो दिया है, बेरिल रिज़ॉर्ट्स, BR, और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन है। ये है कॉल टू एक्शन बटन। आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा-सा ये कर लेता हूँ। मेरे को प्लीज़ कोई गाइड करे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। यहाँ पे आपको दिख रहा है, फेसबुक का है उन्होंने, कॉल टू एक्शन बटन। तो ये उनके डायरेक्ट फेसबुक पेज पे जाएगा। यहाँ पे उन्होंने एड्रेस दिया है, कहाँ पे आता है। यहाँ पे उन्होंने कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस दिया है, 2 फ़ोन नंबर्स दिए हैं। ये उनका पेज है, उन्होंने इस प्रकार से कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे एक कॉल टू एक्शन बटन है। ये वापस दूसरा कॉल टू एक्शन बटन उनके वेबसाइट में है, जहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस कॉल टू एक्शन बटन के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब लिंक किया हुआ रहेगा, वहाँ पे डायरेक्टली कॉल चला जाएगा और आप उनसे बात कर सकते हैं, जो भी आपको बातें करने हैं कि सर आपके रिज़ॉर्ट में सर या मैडम जो भी सामने ख रहेंगे, उनके साथ आप बात कर सकते हैं कि इन आपके रिज़ॉर्ट में क्या फैसिलिटीज़ है, कहाँ पे है, कितना है, हम कब आ सकते हैं, अवेलेबल रूम्स अवेलेबल है, नहीं है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सेम वापिस यहाँ पे एक तीसरा कॉल टू एक्शन बटन है, वो है व्हाट्सएप। अभी मैंने जैसे आपको बोला ना डिजिटल मार्केटिंग, तो ये एक प्रकार है डिजिटल मार्केटिंग का। अ, वो व्हाट्सएप को भी यूज़ कर रहे हैं। कोई लोग रहते हैं कि बहुत बिज़ी रहते हैं, उनको कॉल करना या ईमेल करना नहीं टाइम रहता है, तो आते-जाते वो व्हाट्सएप कर देते हैं। अपना इंक्वायरी भेज दिया व्हाट्सएप पे, और उन लोग जब भी रिस्पॉन्ड करेंगे, और जब अभी जैसे रमेश सर हैं, रमेश सर बहुत बिज़ी रहते हैं। रात को या फिर कभी किधर ट्रेन में जाते वक़्त या गाड़ी से जाते वक़्त व्हाट्सएप कर दिया रमेश भाई ने कि भाई मेरे को आपका रूम के बारे में बताओ, टैरिफ बताओ, आप खाना जैन देते हो, नहीं देते हो, और क्या-क्या फैसिलिटीज़ है। ऐसा डाल दिया। उन लोग रिज़ॉर्ट वाले जभी भी देखेंगे और तुरंत उनको रमेश भाई को मैसेज दे देंगे। रमेश भाई जब भी फ्री रहेंगे, वो मैसेज पढ़ेंगे, उसके हिसाब से वापस वो कर लेंगे। तो ये एक मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है। मैं सिर्फ़ आपको ये वेबसाइट बता रहा हूँ। ये वेबसाइट मेरे दोस्त का है और उनके कुछ पार्टनर्स का है। उन्होंने पूरा का पूरा वेबसाइट उनके बिज़नेस के ऊपर, मतलब उनका कंटेंट, उस उन्होंने सिर्फ़ अपना बिज़नेस को प्रमोट किया है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये आपको आगे आएगा जब वेबसाइट का इम्पोर्टेंस बताऊँगा। अभी फ़िलहाल वेबसाइट सिर्फ़ देख लेते हैं। वेबसाइट में यहाँ पे रीड मोर दिया हुआ है। ये रीड मोर में आपको डिलक्स रूम विद गार्डन व्यू, बेरिल रिज़ॉर्ट्स, यहाँ पे अंदर गैलरी दिया है। फैसिलिटीज़ क्या-क्या है, यहाँ पे आप वापस उसको बुक करने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल के सबमिट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। कौन-कौन से फीचर्स दिए, मतलब कौन-कौन से एमेनिटीज़ हैं, सर्विसेज़ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। अभी नॉर्मली वेबसाइट क्यों बनाते हैं लोग? लोग वेबसाइट इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उनका जो भी बिज़नेस है, उनका जो भी व्यवसाय है, वो शायद अगर एक गल्ले में है या फिर इतने बड़े प्रॉपर्टी में है, तो आस-पास के लोगों को सिर्फ़ पता चलेगा। लेकिन अगर पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, तो वो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जितने भी लोग मैनेजमेंट में हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में हैं, या पार्टनर्स हैं, या फिर एक अकेला व्यक्ति बिज़नेस चला रहा है, तो उस व्यक्ति को भी अपना खुद का अगर वेबसाइट रहेगा, तो फिर उसको बिज़नेस को एक्सपांड करने में, मतलब आज अगर ये बिज़नेस सिर्फ़ अलीबाग पे चल रहा है, तो उसको एक्सपांड करने के लिए वेबसाइट पे लाते ही सिर्फ़ अलीबाग में या सिर्फ़ महाराष्ट्र में नहीं, तो गुजरात से लोग जाएँगे, गोवा से जाएँगे, कर्नाटक से जाएँगे, आसाम से जाएँगे, कश्मीर से आएँगे, तो उनको कस्टमर सब जगह से बढ़ रहा है। उनका बिज़नेस हो रहा है, तो इसलिए वेबसाइट बनाना ज़रूरी है। तो अभी अगर हम वेबसाइट बनाएँगे, तो जिनके पास भी खुद का व्यवसाय है, वो व्यवसाय के हिसाब से डोमेन नेम लेके अपना
व्यवसाय के बारे में उस वेबसाइट में बता के अपना खुद का जो भी पर्सनल बिज़नेस है, व्यवसाय है, वो आप कर सकते हैं। और डोमेन के आने के बाद डोमेन नेम खरीदी करके कर सकते हैं। अभी समझो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स है, तो मैं लूँगा गुंजीगा टूर्स एंड ट्रैवल्स डोमेन नेम, वो डोमेन के माध्यम से। फिर मेरे को टेक टीम को बोलना पड़ेगा कि मेरे पास कंटेंट ये है, आधा कंटेंट आप दो, आधा मैं देना चाहता हूँ। मुझे जो भी लोगो चाहिए या फिर अब वो लोगो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं और मुझे वो पसंद आ गया, तो वो लोगो मैं लगा लूँगा। और मैं मेरा पर्सनल जो बिज़नेस है, मेरा खुद का जो व्यवसाय है, वो मैं इंटरनेट पे ला रहा हूँ। वो मैं वेबसाइट बना के इंटरनेट पे ऑनलाइन ला रहा हूँ। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी समझो जो लोग जैसे मेरी मम्मी है या कुछ मेरे जान-पहचान के लोग हैं जो ऑन पैसिव में ही हैं। उनको और कुछ नहीं, उनको सिर्फ़ ऑन पैसिव का ही प्रमोट करना है, कोई दिक्कत नहीं। आप आपका खुद का नाम लो। उदाहरण के तौर पर www.bhagyalakshmi.com ऐसे अपना डोमेन नेम ले लो, उसके अंदर टेक्निकल टीम को बोल दो, नहीं सर हमारा जो भी वीडियो प्रमोशनल लिंक है, उसके साथ थोड़ा-सा टेक्स्ट आप ही लिख दो, हमको तो आता नहीं है, हम तो इतने टेक्निकल हैं नहीं, तो ठीक है आप ही लिख दो। लोगो आप बोलो या फिर हम खुद डिज़ाइन करेंगे या फिर आप भी डिज़ाइन करो, उसमें से चूज़ कर लेंगे या फिर मैं दे देता हूँ या फिर मैं दे देती हूँ, जो भी है उसके हिसाब से, जेंडर के हिसाब से आप उनको बोल दीजिए तो नहीं तो भी सर ने बोला है टेक टीम आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी। अगर आपको खुद को वेबसाइट बनाना आता है, वेल एंड गुड तो आप खुद बैठ के बना लो, कोई बात नहीं। अब ये वेबसाइट जब बनेगा तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ़ ये कोशिश करना है, ये ध्यान में देना है कि जितने भी लोग आएँगे, आपको फिर अपने उस वेबसाइट पे ही लाना है। क्योंकि जैसे ही वो उस वेबसाइट पे आएँगे, उदाहरण के तौर पर www.bhagyalakshmi.com तो ये जो भाग्यलक्ष्मी.com यहाँ पे वो क्या कर रही है व्यक्ति? वो इंसान क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। या तो वीडियो लिंक और उसके साथ थोड़ा-सा टेक्स्ट में जो भी लिखा-पढ़ी करना पड़ता है, वो जो टेक्निकल टीम करेगी, वो करेगी। वो उसका हिसाब से डाल देंगे। उनको बोलेंगे हमको वो वीडियो प्रमोट भी करना है वहाँ पे। साथ में उसका लोगो भी दिखा देना एक। तो एक प्रकार का एडवर्टाइज़मेंट हो गया, एक प्रकार का हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। अभी उनका काम क्या है, जो भी भाग्यलक्ष्मी है, उनका काम क्या है? उनका काम यही है कि हर जगह पे, हर प्रकार से वेबसाइट को प्रमोट करना। वेबसाइट कौन-सा हो गया? www.bhagyalakshmi.com अब ये प्रमोट करने से क्या होगा? ट्रैफ़िक आएगा। कंपनी तो देगी, कंपनी बहुत ट्रैफ़िक देगी। हम सोच नहीं सकते आने वाले दिनों में उतना ट्रैफ़िक देगी। लेकिन वो ऊपर से नीचे आएगी क्योंकि वो ऐसे टॉप कंपनीज़, एकदम ऐसे टॉप लेवल के लोग, उनके साथ बैठ के बात करके बाद में नीचे आने में उनको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन तब तक हम हमारी तरफ से भी काम चालू करेंगे ना, तो कम से कम कुछ तो लोग हम लोग लेके आएँगे जो हमारे आस-पास के लोग हैं। और जैसे ही ऑन पैसिव इंडिया में मार्केटिंग चालू करेगी तो उनको पता चलेगा, अरे हाँ, कपिल ने सोशल मीडिया में ये किया था, तो हम पहले उसको ही पकड़ते हैं, चल। तो वो उन लोग आएँगे, उन लोग बोलेंगे, "कपिल अरे! तूने ये ऑन पैसिव का कुछ डाला था, कुछ क्यूआर कोड था, कुछ लिंक शेयर किया था, कुछ उसमें टेक्स्ट भी रखा था, तो ये क्या चीज़ है?" तो मैं उसको बोलूँगा, "ये एक आईटी कंपनी है, उनका जो भी प्रोडक्ट्स है, वो सास प्रोडक्ट्स है, सॉफ्टवेयर एज़ अ सॉल्यूशन। आने वाले दिनों में शायद फिज़िकल प्रोडक्ट्स भी आएँगे और बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, रजिस्टर करके चाहिए तो फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग।" तो मैं उनको रजिस्टर करने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। मैं सारी चीज़ें पहले ही बोल दूँगा तो फिर और डिटेल में क्वेश्चन आंसर सेशन मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति की तरह खेलते बैठेगा। नहीं, नहीं, रजिस्टर करो, वेबसाइट पे जाओ, पहले देख लो, बहुत और डिटेल में जाना है तो रजिस्टर कर लो, चाहिए तो रजिस्टर कर लो, आपके पास फ्री प्रोडक्ट्स भी है। तो इस प्रकार से हमको हमारा वेबसाइट के बारे में सोचना है, वेबसाइट को हमें ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं, जिनको डिज़ाइन करने आता है, वो चाहिए तो पहले से ही पूरी तैयारी कर सकते हैं कि हाँ, मेरे को डोमेन नेम यही चाहिए, उसमें यही कंटेंट चाहिए, टेक्स्ट कंटेंट इसी प्रकार से होना चाहिए। जहाँ पे मैं ऑन पैसिव का एफ़िलिएट एग्रीमेंट किधर भी तोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि उनके एग्रीमेंट में सीधा-सीधा लिखा है, मार्केटिंग मटेरियल जो है, उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफ़िकेशन नहीं होना चाहिए। तो उसको ख़्याल में रखते हुए मैं कैसे अपने वेबसाइट में उसको प्रमोट कर सकता हूँ
या कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ों का ख़्याल रखते हुए आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक दूसरा वेबसाइट दिखा देता हूँ, आपको पता चलेगा। ये वेबसाइट सब लोगों ने देखा है। मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोगों ने या फिर सब लोगों ने देखा है। ये तो हमारा ऑन पैसिव का वेबसाइट है। अभी इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये होम पेज का है, ये प्रोडक्ट है। देखो ये मेरे इधर शायद इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। एक मिनट सर। नीचे प्रोडक्ट्स सॉरी, ये मैंने नया वाला आज देखा नहीं, बहुत बिज़ी था। ये कारण देना नहीं चाहिए सच्ची कहता हूँ, क्या करें अभी? ये अबाउट अस। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था ना, ऑन पैसिव या फिर किसी भी वेबसाइट पे होता क्या है कि वहाँ पे उनका हर एक पेज का अलग-अलग यूआरएल होता है। तो हम यहाँ पे यूआरएल देख लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सब लोग? ये पूरा एक यूआरएल है। स्क्रीन पे अगर दिख रहा है तो प्लीज़ कोई एक अनम्यूट करके प्लीज़ बोल दे। जी, कपिल सर, राइट, यू आर राइट, गो अहेड सर। यस, यस, दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू। तो ये है पूरा यूआरएल। अब इस यूआरएल में बहुत सारे भाग हैं। ये जो है ना एचटीटीपी, इसमें 2 प्रकार है। ये बेसिकली है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। एचटीटीपी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये हाइपर टेक्स्ट क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने कहा वेबसाइट में हर एक पेज को एक एक्सप्लिसिट मतलब एक स्पष्ट लिंक मतलब यूआरएल होता है। तो अबाउट अस का यूआरएल अलग है, प्रोडक्ट का यूआरएल अलग है, होम पेज का यूआरएल अलग है, मीडिया सेंटर का अलग होगा, ब्लॉग्स का अलग होगा। तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? और वो क्या करता है? प्रोटोकॉल आपको ये कर देता है मतलब आपको एक ही वेबसाइट में अलग-अलग पेजेस में जाने के लिए आसान कर देता है और वो बोलता है कि ये प्रोटोकॉल जो है, इसी वेबसाइट के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक यूआरएल इसी वेबसाइट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। आपको ट्रांसफर कहाँ कर रहा है? आपको होम पेज से प्रोडक्ट्स में जाने को ट्रांसफर करने को अनुमति दे रहा है। प्रोडक्ट से अबाउट अस में जाने को अनुमति दे रहा है। तो आपको ट्रांसफर कर रहा है ना, एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर करने को अनुमति दे रहा है और उसका यूआरएल भी दे रहा है आपको। उसके लिए ऊपर बटन दिया गया है, आप वो बटन क्लिक करो। होम पे क्लिक करोगे तो होम पे जाओगे, प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, प्रोडक्ट पे जाओगे, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन पे चले जाओगे। तो ये हो गया यूआरएल और उनके वेब पेज। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एचटीटीपी चाहिए, लेकिन एचटीटीपी सिर्फ रहेगा तो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और वहाँ पे सिक्योरिटी लेयर ना होने की वजह से आप अगर वहाँ पे अपना नाम, पूरा नाम या आधा-अधूरा नाम, जो भी नाम आप डालते हो, वो डेटा या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका वेडिंग एनिवर्सरी, आप पहली बार कहाँ पे मिले, किधर मिले या फिर आपने किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन या फिर फाइनेंशियल डेटा मतलब बैंक अकाउंट के डिटेल्स वो वेबसाइट पे शेयर किए, तो वो सेफ नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर एक सिक्योरिटी लेयर नहीं होती, मतलब सिक्योर नहीं होता है वो वेबसाइट। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि वो वेबसाइट वो उसके पास सिक्योरिटी लेयर है, वो सिक्योर है या नहीं है? तो अभी जिस प्रकार से आप ऑन पैसिव का देख पा रहे हो, मैं अभी भी हाइलाइट करके रखा हूँ। जैसे ही वो एचटीटीपी के बाद एस जुड़ जाता है, मतलब एचटीटीपीएस ये जुड़ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो वेबसाइट सिक्योर है। आप उसके ऊपर आँख बंद करके विश्वास रख सकते हैं कि वो इतना आसानी से हैक नहीं होगा, आपका डेटा बाहर किधर भी नहीं जाने वाला है। अब ये आपको मैंने एचटीटीपी तो बोल दिया, एस का मतलब क्या? सिक्योर, लेकिन वो सिर्फ सिक्योर नहीं होता, वो एक सर्टिफिकेट होता है, सेफ एंड सिक्योर्ड लेयर सर्टिफिकेट। वेबसाइट को ये एक लेयर सिक्योरिटी का लेयर दिया जाता है और जैसे ही वो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो एचटीटीपी के बाद ये एस लग जाता है। तो इसीलिए उसको सिक्योर का एस दिया जाता है। लेकिन वो सिक्योर का एक्चुअल में एसएसएल सर्टिफिकेट जो हम बोलते हैं ना,
वो ये SSL का S लिया है उन्होंने, सिक्योर का। SSL का फुल फॉर्म सेफ एंड सिक्योर लेयर सर्टिफिकेट, ये है, मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लेयर सर्टिफिकेट बेसिकली। मतलब आपका वेबसाइट सेफ है, सिक्योर है, आसानी से कोई हैक नहीं कर पाएगा या फिर कोई भी उसमें अंदर चोरी करके ये नहीं कर पाएगा। तो ये होता है बेसिकली, और ये इसको आप फिर उसको एचटीटीपी बोलो या फिर एचटीटीपीएस बोलो, आपके वेब मतलब जो भी आपका वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हो, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि एचटीटीपी है या एचटीटीपीएस है। लेकिन दोनों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब क्या? जैसे आपने देखा होगा कि डोमेन के लिए डोमेन नेम किसी को मतलब फिजिकल आईपी एड्रेस याद नहीं रहता, तो उनको डोमेन नेम इसलिए लेना पड़ता है, और डोमेन नेम अल्फा न्यूमेरिक डोमेन नेम होता है। और अल्फा न्यूमेरिक डोमेन नेम नॉर्मली मतलब डोमेन नेम, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एचटीटीपीएस ये एक प्रोटोकॉल है पूरे वेबसाइट के डोमेन नेम के इधर या फिर यूआरएल के इधर। तो यहाँ पे मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ, डोमेन में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। डोमेन में सब डोमेन होता है, प्राइमरी या मेन डोमेन होता है, बाद में टॉप लेवल डोमेन होता है। अब ये सारी चीजों पे मैं आपको ज्ञान दूंगा। पहले उससे पहले ये एचटीटीपीएस जो होता है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब जब हम डोमेन नेम लेने जाते हैं, आप फिर कौन से भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाइए, फिलहाल तो ओ डोमेन है नहीं, आने वाले दिनों में हम बहुत सारे लोग ओ डोमेन के पास जाएंगे, तो वहां से हम हमारा डोमेन नेम लेंगे। तो कंप्यूटर को ये डोमेन नेम नहीं समझ में आता, ऑन पैसिव क्या है ये समझ में नहीं आता उसको। तो कंप्यूटर को भाषा समझ में आती है 0110 की कॉम्बिनेशन। इसकी कॉम्बिनेशन होती है बेसिकली 0110110011110011, ऐसा बहुत 16 डिजिट का एक कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद आपको एक ए ऐसा दिखाई देगा, बाद में बी के लिए कुछ और कॉम्बिनेशन होगा, सी के लिए कुछ और कॉम्बिनेशन होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज सीखते हैं उनके उनको मालूम रहता है, लेकिन उनको भी परफेक्ट यही कॉम्बिनेशन मतलब यही आएगा, ये भी उनको बहुत कम लोगों को मालूम होता है। बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बेसिकली कंप्यूटर को 01 की लैंग्वेज समझ में आती है। तो जैसे ही आप डोमेन नेम लेने जाते हो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास, तो एक फिजिकल आईपी एड्रेस के साथ ये डोमेन नेम जोड़ा जाता है। क्योंकि अगर फिजिकल आईपी एड्रेस इस प्रकार से रहा कि 198.102.434.8, तो किसी को भी याद नहीं रहेगा, बराबर? अब ये 1 या 2 याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझो मैं खुद 10-12 मोबाइल नंबर के ऊपर याद नहीं रख पा रहा हूँ। अभी ऐसे में अगर आपको बहुत सारे वेबसाइट याद रखने हैं, तो किसी को भी याद नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहेगा, किसी को भी याद नहीं रहेगा। तो ऐसे में हम लोग क्या कर देते हैं, ऑन पैसिव लिख देते हैं। गूगल में जाते हैं, सिर्फ ऑन पैसिव लिख देते हैं, तो वहाँ पे आ जाते हैं www.onpassive.com। तो हम लोग याद क्या रखते हैं? ऑन पैसिव याद रखते हैं, लेकिन वो ऑन पैसिव के पीछे उसका फिजिकल आईपी एड्रेस है क्या? वो ढूँढ के निकाल सकते हैं चाहिए तो, लेकिन वो ढूँढने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो हम आप मतलब मैं आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए, इसलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल है, फिजिकल आईपी एड्रेस, फिजिकल इंटरनेट प्रोटोकॉल, https://198.102.434.8, जो भी ये एक है, मैं ये सिर्फ़ एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे हम नंबर्स याद नहीं रख पाएँगे। लेकिन ये कंप्यूटर आराम से पहचान पाएगा, कंप्यूटर आराम से जान पाएगा, हाँ, ये नंबर है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ओके, ओके, मतलब ये ऑन पैसिव है, या फिर ये गुंजिका टूर्स एंड ट्रैवल्स है, या फिर ये बेरिल रिज़ॉर्ट्स है, जो भी चीज़ है। जो भी वेबसाइट का डोमेन नेम उस फिजिकल आईपी एड्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे। तो ये एक डोमेन नेम सिस्टम, एक सर्वर है जहाँ जिसको बोले थे ना डोमेन नेम सिस्टम। तो जैसे ही आप सर्च इंजन में कौन से भी डोमेन को सर्च करते हो, डोमेन नेम को सर्च करते हो, मतलब बेरिल रिज़ॉर्ट्स या फिर गुंजिका टूर्स एंड ट्रैवल्स या फिर ऑन पैसिव, ऐसे सर्च करते हो, तो वो पहले डोमेन नेम सिस्टम में जाता है और वहाँ पे वो सर्च करता है, ऐसा कुछ डोमेन नेम के साथ कौन-सा भी फिजिकल आईपी एड्रेस जुड़ा है? हाँ, जुड़ा है।
तो उसके अंदर वेबसाइट भी होगा, हाँ वेबसाइट भी है, तो वो वेबसाइट दिखाओ, तो आपको वो उधर दिखा देगा, हाँ आपको डोमेन नेम ये है www.onpassive.com, www.gunjikatravels.com या फिर www.beryl resorts.com। तो आपको जहां पे क्लिक करना है आप क्लिक करोगे, फिर उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो ये है बेसिकली वेबसाइट। वेबसाइट में एक दूसरा मेन, जैसे मैंने आपको बताया, सब डोमेन। तो यहाँ पे जो www है ना, ये है सब डोमेन। सब डोमेन कभी भी आपके डोमेन मतलब मेन डोमेन या प्राइमरी डोमेन के पहले आता है। अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि मेन डोमेन या प्राइमरी डोमेन क्या है? मेन या प्राइमरी डोमेन यहाँ पे है हमारा ऑन पैसिव। तो आप जो भी डोमेन नेम लोगे, जो भी मेन या प्राइमरी डोमेन नेम लोगे, मतलब या एक ये किसी भी वेबसाइट का मेन डोमेन या प्राइमरी डोमेन कैसे पहचानोगे आप? www डॉट के बाद और .com के पहले जो भी चीज आएगी वो है मेन या प्राइमरी डोमेन। अब ये .com जो है ना, इसे ग्रेडियंट भी कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं। लेकिन अगर आप जो वेबसाइट बनाते हैं उनको पास जाओगे, पूछोगे सर मैडम जो भी रहेंगे, उनको जाके पूछेंगे आप कि हमें वेबसाइट बना के चाहिए, तो आपको पूछा जाएगा आपका डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे भाग्य लक्ष्मी। ठीक है, ये तो प्राइमरी डोमेन हो गया। आपका टॉप लेवल डोमेन क्या है या फिर ग्रेडियंट क्या है? तभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। फिर वो बोलेंगे ओके, आपका एक्सटेंशन क्या चाहते हैं आप? .com एक्सटेंशन चाहते हैं, .co.in चाहते हैं, .in चाहते हैं, .net चाहते हैं, .org चाहते हैं। अभी ये आपको किस प्रकार का वेबसाइट बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ग्रेडियंट या टॉप लेवल डोमेन कौन सा चाहिए। अभी फिलहाल तो सबसे मतलब टॉप लेवल क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं, इसलिए उसको टॉप लेवल डोमेन बोला जाता है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, अबाउट अस, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो अच्छा है, तो मेरे को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम चलो जाते हैं ओ कनेक्ट पे। तो मैं आपको इसमें ये चीज, मैं आपको डोमेन और ये सारी चीजें बता रहा था ना। कॉम के बीच वाला जो मेन हाँ डोमेन है उसके बीच में बता रहे थे सर, www डॉट और कॉम के बीच में नाम के साथ, यस वहां यस से नहीं यस, स्क्रीन गायब हो। ओके ओके। तो ये जो www डॉट और .com, इसके बीच में जो भी डोमेन आता है ना, वो होता है मेन डोमेन या प्राइमरी डोमेन। तो अभी जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑन पैसिव जो है वो मेन डोमेन या प्राइमरी डोमेन है। इसके बाद ये जो .com आता है ना, ये डॉट के बाद आपको जो भी डोमेन आएगा, डॉट के बाद .co.in या फिर .in, .net, .org, .io, जो भी .com, इसे ग्रेडियंट टेक्निकल लाइन पे कहते हैं, इसे टॉप लेवल डोमेन भी कहते हैं। लेकिन सर्वसाधारण इंसान अगर वो जाएगा वेबसाइट डिजाइनर के पास, उसको बोलेगा हाँ मेरा डोमेन नेम ना ऑन पैसिव है, उदाहरण के तौर पर मेरा डोमेन नेम ऑन पैसिव है या फिर भाग्य लक्ष्मी है, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, ये आपका प्राइमरी डोमेन है या फिर मेन डोमेन है, आपको सब डोमेन क्या चाहिए? www, हाँ सब डोमेन www। अच्छा, आपको टॉप लेवल डोमेन क्या चाहिए या फिर ग्रेडियंट कौन सा चाहिए? तो आपने अगर वो डोमेन या मतलब आपने अगर डोमेन नेम लेते हो कि एक ग्रेडियंट नहीं सोचा है या फिर सोचा है, तो कोई बात नहीं, तो वो पूछेगा नहीं। नहीं तो नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर आपको पूछते हैं कि आपको टॉप लेवल डोमेन कौन सा चाहिए। मतलब आपको वहां पे गोडैडी में आप जाओगे, आप वहां पे सर्च करोगे तो वो आपको बता देगा ऑप्शंस बहुत सारे, आपको चूज करना होता है। नॉर्मली ये कोई इतना ये नहीं करता है। लेकिन अगर आप मतलब मेरा एक दोस्त है जो वेबसाइट डिजाइनिंग का ही काम करता है, मैं उसके पास ऐसे ही चला जाऊँ और मैं उसको मुँह से बोलूँ मेरे को ये डोमेन नेम देखना है, मेरे को वो डोमेन नेम देखना है, तू मेरे को वेबसाइट बनाने में मदद कर, तो वो शायद मुझे कम सस्ते में बना के दे देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत यहाँ पे आएगी, मेरे को अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम और वो बोल रहा है, "अरे तेरा प्रोटोकॉल कैसा है? सेफ्टी लेयर वाला है या नहीं है? तेरे को सेफ्टी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए? तेरा सब डोमेन कौन-सा है?" और सब डोमेन बाय डिफ़ॉल्ट www ही डालना पड़ेगा तेरे को। और प्राइमरी डोमेन क्या है? तूने लिया है, नहीं लिया है, उसके बारे में कुछ सोचा है? ऐसा वो बोलते बैठेगा, तो जो नॉन टेक्निकल है, उनके तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए उनको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि कल को आने वाले दिनों में
हमारे नीचे अगर कोई रीसेलर या कस्टमर आता है और उनको वेबसाइट के बारे में कुछ जानना है, तो हमें ये सारी चीजें कम से कम इतना तो बोलने को आना चाहिए कि सब डोमेन कहाँ पे होता है, मेन डोमेन कहाँ पे होता है, कौन सा होता है, कैसे ढूंढना चाहिए उसको, और टॉप लेवल डोमेन या ग्रेडियंट या एक्सटेंशन किसको कहते हैं। इतना बोलने को भी आ गया, तब भी वो बोलेंगे अरे हाँ बहुत मालूम है इसको। तो ये बेसिकली डॉट कॉम जो है वो टॉप लेवल डोमेन या ग्रेडियंट टेक्निकल लाइन में कहते हैं, लेकिन सर्वसाधारण भाषा में सबको समझ में आए इसलिए एक्सटेंशन भी कहते हैं। अभी आप मैंने मेरा खुद का एक वेबसाइट था, वो अभी बंद हो गया पूरा वेबसाइट। इसलिए मेरे को वो एक्सपीरियंस है कि वेब डिजाइनर किस प्रकार से और कौन सी भाषा वापरते हैं। अभी इसी यूआरएल में मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट्स करके हाईलाइट हो रहा है ना, उसको डायरेक्टरीज या फोल्डर्स ऐसा बोला जाता है। डायरेक्टरीज और फोल्डर कभी भी आपका जो मेन वेबसाइट का डोमेन होता है ना, www.onpassive.com के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश डाल के प्रोडक्ट्स करके है, तो वो है प्रोडक्ट्स। जो पहला चीज आ रहा है वो है फोल्डर या डायरेक्टरीज। अभी यही डिफरेंस है, डोमेन कभी भी आपका मेन या प्राइमरी डोमेन के पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। और आपके फोल्डर्स या डायरेक्टरीज, ये सारी चीजें आपके टॉप लेवल डोमेन के बाद में आएगा। और उसके बाद आपने जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स आपने अपने वेबसाइट में अपलोड किए हैं, मतलब आपको चाहिए कि आपके वेबसाइट में फोटो आए, वीडियो आए, एक बैनर आए, लोगो आए और कुछ लिखित में आए, या फिर नीचे जैसा घूम रहा है ना ट्रांसफर वर्चुअल कम्युनिकेशंस बीच में आ रहा है, बाद में नो मोर अबाउट ओ कनेक्ट आ रहा है, इस प्रकार से आप करना चाहते हो, तो ये सारी की सारी चीजें जो भी जिस भी प्रकार के फाइल्स हो, फिर वो इमेजेस हो, फिर वो क्यूआर कोड हो, फिर वो आपका टेक्स्ट हो, लिंक हो, आपका ऑडियो वीडियो फाइल हो, आपका ऑडियो फाइल हो, आपका वीडियो फाइल हो, जो भी सारी चीजें हैं वो इस सब फोल्डर्स या फिर सब डायरेक्टरीज के अंदर आते हैं। अभी ये तो हो गया वेबसाइट। और वेबसाइट का मैंने आपको बता, अभी वेबसाइट में आपको जैसे मैंने ये एक आपको बोल दिया, तो ये एक ये हो गया। हम जाते हैं वापस मेन फोल्डर्स पे जाते हैं या फिर मेन डायरेक्टरी में जाते हैं। मेन डायरेक्टरी में जाने के बाद हम देखते चेक करते हैं, चलो हम चेक करेंगे ओ ट्रैकर के बारे में, रीड मोर। जैसे रीड मोर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, इसका सब डायरेक्टरी चेंज हो गया, सब डायरेक्टरी चेंज हो गया, सिर्फ सब डायरेक्टरी चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो आपका सब डोमेन क्या है, www। मेन या प्राइमरी डोमेन है ऑन पैसिव। फिर आपका टॉप लेवल डोमेन है .com। फिर आपका डायरेक्टरी या फिर फोल्डर प्रोडक्ट्स, उसके बाद आएगा ट्रैकर। लेकिन अगर मैं इधर से हट जाऊं और यहाँ पे होम में आ जाऊं, ये देखो, ये होम पेज का नॉर्मली इस प्रकार से रहता है, जो आपका मेन डोमेन नेम होता है ना, मेन ये होता है, उस प्रकार से होता है। लेकिन अगर मैं अबाउट अस में आ जाऊं, अबाउट अस में यहाँ पे और कुछ क्लिक करने के लिए है नहीं शायद। हाँ, लर्न मोर करके करने के लिए कुछ है नहीं शायद, इसीलिए। तो अगर है तो वो उसके हिसाब से जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये देखो, ये आपको सिर्फ ये है, इसके अंदर और कुछ और क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने जैसा कुछ है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर है तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे शायद सिर्फ यही फोल्डर सब यही है, ये जो अबाउट अस है ना, यही डायरेक्टरी है, यही फोल्डर है, यही सब फोल्डर, सब सब यही है। या तो आप इसको डायरेक्टरी बोल सकते हो या फिर आप इसको फोल्डर बोल सकते हो। लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी दोनों काम कर रहा है, या फिर फोल्डर सब फोल्डर ये भी दोनों काम कर रहा है, मतलब दोनों का काम एक ही चीज कर रही है। तो ये हो गया बेसिकली वेबसाइट। हर एक आपका जो ये जो पेज होता है, इसके अंदर जो भी वापस फाइल्स होते हैं, उसका अलग सा एक यूआरएल यहाँ पे बन के आता है। आप ये एड्रेस बार में यहाँ पे उसका पूरा यूआरएल देख सकते हो। तो इसे कहते हैं यूआरएल। सबका अलग अलग होता है, हर एक पेज का अलग लिंक होता है, स्पष्ट रूप से लिंक आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये है वेबसाइट। अभी वेबसाइट में भी क्या होता है कि वेबसाइट
वेबसाइट में भी होता क्या है कि अभी तक जितने भी आपने वेबसाइट देखे ना, वो सारे कंटेंट बेस्ड थे। कंटेंट बेस्ड मतलब उन्होंने अपने वेबसाइट में अपने जो भी प्रोडक्ट है या फिर अपने जो भी टूल्स है या फिर अपने जो भी सर्विसेज है, उसी को सिर्फ प्रमोट किया है। उन्होंने और कुछ भी नहीं किया है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप जैसे आपको मालूम होगा कि यूट्यूब को भी आप मोनेटाइज़ करते हो ना, उसी प्रकार से आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है, जैसे गूगल एडसेंस आपको मालूम है, गूगल एडसेंस के माध्यम से आप अपने वेबसाइट में भी एडवर्टाइज़मेंट्स चला सकते हो। लेकिन गूगल एडसेंस बोलता है, आपके वेबसाइट में हर महीने का मैक्सिमम 10,000 ट्रैफिक चाहिए, 10,000 का ट्रैफिक चाहिए। अब 10,000 का ट्रैफिक मतलब 10,000 लोग आपके वेबसाइट में आना चाहिए, क्लिक करके, ढूँढ के, मतलब आपने या तो उनको लिंक दिया है, वो क्लिक करके आ रहे हैं या फिर गूगल पे सर्च करके आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, ये मतलब नहीं है। वो आना चाहिए बस, 1 महीने का मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तब जाके गूगल सोचेगा या आपके वेबसाइट में गूगल एडसेंस चलाएगा, मतलब एड्स आपके वेबसाइट में चलाएगा। अब ये एक प्रकार है, ये एक प्रकार है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पे ध्यान देनी है कि आप बहुत ज़्यादा एड्स नहीं चला रहे हो, 1 ज़्यादा से ज़्यादा 2, क्योंकि इसमें एक और चीज़ है, बाउंस रेट का प्रॉब्लम हो सकता है। बाउंस रेट मतलब आपने वेबसाइट का लिंक किसी को शेयर किया या फिर कोई गूगल करके आपके वेबसाइट में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो वेबसाइट ऐसे बफर कर रही है। हमारे ओ कनेक्ट के भी कैमरा हम लोग चालू करने की कोशिश करते हैं, तो कभी-कभी ऐसा बफर करता रहता है वो। तो वो बफर कर रहा है। तो आज की तारीख में किसी के पास भी इतना समय है नहीं, इतना टाइम है नहीं, ना ही पेशेंस होता है। तो वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट देखेंगे, बाद में बोलेंगे चल यार, निकल इधर से। तो वो आपके वेबसाइट में आने से पहले ही निकल रहा है। उदाहरण, मैंने घर बाँधा है। रमेश भाई मेरे घर पे आ रहे हैं, मेन कंपाउंड जो बाहर मेन गेट है, रास्ते को लग के, वहीं से उन्होंने हॉर्न गाड़ी का हॉर्न दिया और बाद में बेल भी बजाया, लेकिन मैं मेरा मेन गेट ही नहीं खोल रहा हूँ। तो वो मेरे घर का जो दरवाज़ा है, जहाँ से वो लिविंग रूम के अंदर आ सकते हैं, वहाँ तक तो वो आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैंने मेन डोर पे ही ताला मार के रख दिया है और बेल बजाने के बावजूद मैं खोल नहीं रहा हूँ या फिर बहुत टाइम लगा रहा हूँ। तो रमेश भाई बोलेंगे, "चलो यार, कौन कपिल सर के घर पे जाएगा, चलो वापस रिटर्न जाते हैं, फुकट यहाँ तक आया मैं।" कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो ये अगर बहुत ज़्यादा लोगों का होने लग गया, तो इसे कहते हैं बाउंस रेट। अगर ये बाउंस रेट बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो ऑब्वियसली आपका वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी रहता है ना, वो कम हो जाता है। आपका वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी 50% या उसके ऊपर रहना चाहिए, ताकि आपका वेबसाइट का गूगल के अंदर रैंकिंग टॉप पे रहे, ऊपर रहे। जैसे ही भाग्यलक्ष्मी डॉट कॉम आएगा, तो पहले भाग्यलक्ष्मी डॉट कॉम ही आना चाहिए। गूगल में आप टाइप करो भाग्यलक्ष्मी, तो उधर आना चाहिए www.bhagyalakshmi.com फर्स्ट, नंबर 1 वही आ रहना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ के लिए आपको सोशल मीडिया पे आपका वेबसाइट के बारे में आपको प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि आपके जान-पहचान के तो लोग आएँ ही आएँ और जो ना जान में है, ना पहचान में है, वो भी आ सकते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बाउंस रेट जितना अच्छा रहेगा, मतलब बाउंस रेट बहुत कम होना चाहिए बाउंस रेट। जितना बाउंस रेट कम, उतना आपका वेबसाइट अच्छा। तो और अगर है ही नहीं, तो बेस्ट। तो इससे होता क्या है कि गूगल एडसेंस फिर आपको एड्स चलाने को बहुत आसानी से आप उससे फिर गूगल ऐड बोलेगा कि ठीक है, जैसे यूट्यूब में होता है उसी प्रकार से आपके इधर वेबसाइट में एड्स चलेंगे और इससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन गूगल बोलता है कि क्योंकि मैं ऐसे कंपनीज़ के साथ बैठ के टाई अप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो कर रहा हूँ और आपने जो वेबसाइट में थोड़ा-सा जगह दिया है कोने में, इस कोने में जगह दिया है या फिर इस कोने में जगह दिया है, तो वहाँ पे दोनों जगह पे मैंने एक-एक ऐड चलाए हैं, क्योंकि खाली नहीं दिखना चाहिए, तो मैं उसका थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लूँगा, कमीशन लूँगा। ये सिर्फ़ प्रॉब्लम है गूगल एडसेंस से, तो ये एक चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास सच्ची में हर महीने का 10,000 15,000 या बहुत, मतलब बहुत ही ट्रैफ़िक आ रहा है। समझो फाउंडिंग मेंबर्स में से ही 50,000 या 1 लाख ऐसे आ रहे हैं और हर महीने आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं।
तो इसमें एक ऐसा है कि एक प्रकार का मॉनेटरी इनकम है या रेवेन्यू है, वो है डायरेक्ट एड सेल्स। डायरेक्ट एड सेल्स होता क्या है? अब ये जो www.bhagyalakshmi.com जो है ना, उसका जो भी मालक है, जो भी समझो मैं ही मालक हूँ, मैं कपिल गुंजीकर ही मालक हूँ। एक कोई भी आईटी कंपनी जो मीडियम रेंज की है या अभी-अभी नई खुली है या फिर एकदम ऐसा टॉप एकदम फेमस सब लोग सबको मालूम है उस कंपनी के बारे में। लेकिन वो कंपनी बोलती है ये जो वेबसाइट है ना, इनके वेबसाइट में ना आईटी और सास के प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। हमारे पास भी आईटी का प्रोडक्ट है या टूल्स है या सर्विसेज है, तो हम इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे और हमारा एडवर्टाइज़मेंट इनके वेबसाइट पे चलाएँगे। वहाँ पे मैं उनके कम मतलब मैं और वो कंपनी, हम लोग दोनों या तो आमने-सामने बैठेंगे या तो ओ कनेक्ट में मीटिंग करेंगे, फिर एग्रीमेंट पे आएँगे। अगर सब कुछ सही चलता है, सब सारी चीज़ें सही चलती हैं, ओके हो जाती हैं, तो मैं जो फीस तय करूँगा, उसके हिसाब से वो मुझे देंगे। फिर वो ₹5000 हो सकता है हर महीना, ₹10,000 हो सकता है हर महीना और जो भी पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, एडवर्टाइज़मेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अभी समझो मेरा वेबसाइट है कुकिंग के ऊपर, भाग्यलक्ष्मी के ऊपर कुकिंग का है, क्योंकि ये मेरे मम्मी का है। मैं भले एडमिन हूँ उसमें, मेरे को मालूम है कंटेंट ऐड करना कब है, कैसा ऐड करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। तीसरा प्रकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मालूम होना चाहिए। मम्मी चाहती है कि ये मेरा जो कुकिंग का रेसिपी है, वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये ना सहज तरीके से किसी को मिलना नहीं चाहिए। उससे मैं कुछ इनकम कमाऊँ। तो मैं बोलूँगा हाँ, ठीक है कर सकती हैं आप, वहाँ पे डाल दो, मंथली सब्सक्रिप्शन। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, उदाहरण के तौर पर, अगर आप अमेज़न प्राइम वीडियो जाओ, डिज़नी हॉटस्टार पे जाओ या फिर नेटफ्लिक्स पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको उनका कंटेंट देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को ये कर रहे हो ना, तो सब्सक्रिप्शन मोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो गूगल एडसेंस या फिर नॉर्मल डायरेक्ट एड सेल्स कर सकते हो। ये मैं आपको बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वेबसाइट के बारे में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम वेबसाइट में ऑन पैसिव को तो प्रमोट कर ही लेंगे। वो तो हो ही जाएगा। दैट इज़ नॉट अ बिग डील, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्योंकि मैं मेरी जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम सब यहाँ पे या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट इसीलिए आए हैं। तो इसका फ़ायदा इस प्रकार से क्यों ना लें? तो जब आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा, जब आपको इसका रेलेवेंस पता चलेगा और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर मैं ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को और टूल्स को और सर्विसेज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, हमारे खुद के वेबसाइट से, तो मुझे ऐड भी आईटी के संबंध में ही देना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आईटी के रिलेटेड वेबसाइट बनाया ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट्स, टूल्स और सर्विसेज़ को प्रमोट करते-करते वहाँ पे मैंने वीआईपी लगेज या फिर वीआईपी सूटकेस का ऐड दे दिया उधर। ये गलत हो जाता है, कोई संबंध ही नहीं उसका। हाँ, आईटी के नाम के अंदर कुछ भी किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि एक तो पहले इन्फॉर्मेशन सब गैदर करो और उसके बाद टेक्नोलॉजी की मदद से एक अच्छा खासा सूटकेस बनाओ। ये लॉजिक लेके कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता। उससे अच्छा आप स्टिक करो कि आपके वेबसाइट में किस प्रकार का ऐड दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। आईटी है तो आईटी का ही बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ऐड चलाओ। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट। एक तो पहले वेबसाइट है क्या और उसका महत्व क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें। अभी मैं यहाँ पे एक और मतलब थोड़ा-सा टिप मेरे प्रेज़ेंटेशन में मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया डोमेन, जहाँ तक मैंने कॉर्पोरेट वेबिनार में एड सर को सुना, एड सर ने कहा, "आपका वेबसाइट आप खुद मालिक हो।" मतलब मैं जो भी डोमेन नेम लूँगा और उसमें ऑन पैसिव को अगर प्रमोट करता हूँ, फिर भी मैं मालिक, तो मुझे डोमेन नेम के बारे में सोचना पड़ेगा। टेक्निकल टीम मुझे वेबसाइट बना के दे देगी, दैट इज़ नॉट एन इश्यू। फिर उस वेबसाइट को मुझे प्रमोट करना पड़ेगा, तो मुझे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी। किस प्रकार से हर दिन मैं मेरे वेबसाइट में विज़िटर्स लाऊँ, तो ही मेरे को गूगल एडसेंस से एडवर्टाइज़मेंट में चलाने को मिलेगा।
या फिर तो ही मुझे डायरेक्ट एड सेल्स चलाने को मौका मिल सकता है। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीज़ें तो छोड़ दो। ऑन पैसिव में सॉरी ऑन पैसिव में खुद ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं या फिर आने वाले दिनों में कस्टमर्स हैं या रीसेलर्स हैं, जो वो डोमेन को परचेज़ कर लेंगे। अब ये तो नहीं मालूम मेरे को, मैं सीधा बोल देता हूँ, ये मेरे को नहीं मालूम, डिस्क्लेमर, आई डोंट नो कि रमेश भाई वालवाई का डोमेन नेम मैं लेके अगर मेरे को ₹1 में मिल रहा है, तो मैं उसको ले लूँ और जब रमेश भाई उसको ढूँढेंगे वो डोमेन के अंदर, उनको पता चलेगा अरे कपिल सर ने लेके रख दिया, कपिल गुंजीकर, रमेश भाई वालवाई .com ये किसने लिया है? ओनर कौन है? कपिल गुंजीकर। तो रमेश भाई पूछेंगे, "अरे कपिल सर मुझे चाहिए, क्या आप बेचोगे?" तो मैं उसको बेच भी सकता हूँ, 5000 ₹1 में बेच बेच दूँगा। अगर मैंने उसको इस प्रकार से सोचा, "अरे! ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, मैं इसको बेचूँ क्यों? एक ही बार में 5000 का प्रॉफिट लेके क्यों बेचूँ?" एक काम करता हूँ, इसको भाड़े पे दे देता हूँ। जैसे घर भाड़े पे देते हैं या कमर्शियल अपना गाला जो रहता है, वो भाड़े पे चढ़ा देते हैं ना हम लोग। हमको खुद को कुछ करना नहीं है, हम वो लेके बैठ जाते हैं इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन फिर उसको भाड़े पे चढ़ा देते हैं। ठीक है रमेश भाई एक काम करो मेरे को हर महीना ₹2000 भाड़ा देते रहो और आप ये डोमेन नेम ले लो और उसके ऊपर आपको जो भी वेबसाइट बनाना है बनाओ। लेकिन वो वेबसाइट पे ऑब्वियसली कुछ भी इल्लीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो भी है वो लीगल चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरे को एक सोर्स ऑफ इनकम आ गया ना, मैं डोमेन पे भाड़ा ले रहा हूँ, हर महीना ₹2000 ले रहा हूँ। अब ये मेरे को ये चीज़ नहीं मालूम कि ऑन पैसिव में ये करना मतलब मैं खुद रमेश भाई का डोमेन नेम लेके बैठ जाऊँ और उनको बाद में सेल करूँ या भाड़े पे चढ़ाऊँ मतलब रेंट पे दे दूँ। ये लीगल है या इल्लीगल है? क्योंकि ये इसको अगर ऑन पैसिव इस नज़रिए से देखती है कि दिस इज़ क्रॉस मार्केटिंग या क्रॉस सेलिंग तो प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे लिए। क्योंकि मैं अगर उनका लेके बैठ जाऊँ। अगर ये लीगल बोलती है, बोलते हैं नहीं, 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 नहीं दिस इज़ लीगल हम लोग यही चीज़ करने के लिए वो डोमेन लेके आ रहे हैं। तो सोचिए हमें हमारे डोमेन के लिए कितना सोचना क्योंकि आईकैन में जो रजिस्टर करते हैं कंपनी, जितने भी कंपनीज़ करते हैं, आप किसी की भी कंपनी को उठा के देखो। कोई भी आपको डोमेन नेम लादेगा नहीं, थोपेगा नहीं, आपके ऊपर सर पे ऊपर आके रख के नहीं जाएगा। ये लो डोमेन नेम, नहीं, कर नहीं सकते हो। आपको ऑप्शंस देंगे, आपको ये डोमेन नेम चाहिए, वो डोमेन नेम चाहिए। अभी मैं अगर बैठूँ, सोचूँ कि अरे यार! इतने सारे डोमेन नेम है, चलो जेब से थोड़ा-सा और पैसा ले लेते हैं, बाद में कमाई ही कमाई है। तो हमें अल्टरनेट डोमेन नेम को सोचना पड़ेगा। प्लान ए मेन प्लान ये मेन प्लान है, ये काम नहीं कर रहा है, किसी ने तो लेके रखा है डोमेन नेम, नो प्रॉब्लम। डोमेन नेम 2 अल्टरनेट प्लान, अल्टरनेट प्लान, अल्टरनेट प्लान। ऐसे कुछ सोच के रखना पड़ेगा, अपने कॉपी में लिख के रखना पड़ेगा। एक बुक लो, पेन लो, कॉपी में लिख के रख लो। मेन डोमेन मेरे को ये चाहिए, अगर नहीं मिला तो दूसरा ये चाहिए, नहीं मिला तो तीसरा ये चाहिए, नहीं मिला तो चौथा ये चाहिए। इस हिसाब से करो। ये एक टिप है, मैं बहुत सारे वेबिनार्स में देख रहा हूँ, कोई इन चीज़ों के बारे में कोई भी आपको एजुकेट नहीं कर रहा है। मुझे नहीं मालूम क्यों? बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में करते हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। ऑन पैसिव में हैं, फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं, बहुत फेमस भी हैं। इससे पैसे कमाया जा सकता है। तो हम जब इसमें इसी चीज़ के लिए आए थे और मतलब ये एक चीज़ है, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग ये एक चीज़ है। क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम मतलब सोशल सर्विस घर से चालू होता है। मैं मेरा अगर पेट भरूँगा और मेरे घरवालों का पेट भरूँगा, उसके बाद ऐसा मेरे पास एक्स्ट्रा है, तभी तो मैं उसको दान करूँगा ना। तभी तो मैं मेरे आस-पास के लोगों के लिए जो भी मैं देखता हूँ कि अरे हाँ, इनकी हालत बुरी है, ये इनका ये करना है मेरे को, भला करना है इनका, तब जाके तो मैं उनको ब्लेस करूँगा ना, आशीर्वाद दूँगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों डोमेन का इम्पोर्टेंस समझिए वेबसाइट का इम्पोर्टेंस समझिए बहुत आने वाले दिनों में मुझे ये नहीं मालूम है अभी तक, तो जो नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, मैं गलत नहीं बोलना चाहता। लेकिन जैसे ही ये हमें पता चलेगा कि क्या लीगल है, क्या इल्लीगल है, क्या हम कर पाएँगे, क्या हम नहीं कर पाएँगे, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मुझे समझ में आता है, तो मैं आपको पहले बता दूँगा कि मैं यही चीज़ के लिए रुका हूँ कि हम क्या ये कर सकते हैं।
और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं। मैं नहीं बोलूंगा, मैं उनके से किसी का भी नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि हम लोग के ऑलरेडी 5-6 लोग हम लोग कॉल्स में टच पे रहते हैं। हमारा चालू रहता है कि अरे हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या लीगैलिटी है, एफिलिएट एग्रीमेंट में क्या हुआ है, एनडीए एग्रीमेंट में क्या दिया है। मैं बार-बार वापस जाके उसको पढ़ के आता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों की सोचता हूँ। मैं मेरा काम करते हुए अभी एक्चुअली मैं आज आने नहीं वाला था। मैं मेरा काम करते हुए, क्योंकि मैं खुद इस क्षेत्र में हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें। इसलिए मुझे लगा कि आना चाहिए, थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए। ये कहते हुए मैं मेरे प्रेज़ेंटेशन को विराम देता हूँ। ओवर टू यू होस्ट। ओके तो फ्रेंड्स, वाव वाव, जबरदस्त जबरदस्त। कपिल सर आपका वीडियो ओपन करिए प्लीज, एक सेकंड के लिए। वाव, ग्रेट 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 ग्रेट, माय गुरु, जबरदस्त 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 जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। सर ये आप लास्ट में जो बोले ने कपिल सर, बिल्कुल सर, हमारे ऑन पैसिव फैमिली मेंबर में बहुत बड़े बड़े दिग्गज है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज है माय डियर फ्रेंड। और सही एब्सोल्युटली आप सही बोले हैं कि इतना नॉलेज रहते हुए भी आपने जो हमको यहाँ पे जो नॉलेज दिया है सर कपिल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये नॉलेज कोई भी मंच पे नहीं दिया जाता है, जानते हुए भी नहीं देते कोई लोग। बहुत हमारे ऑन पैसी फैमिली में बड़े बड़े टेक्निकल पर्सन है, लेकिन फर्स्ट टाइम में ये 3-4 साल में फर्स्ट टाइम आपसे ये सुना हूं सर कपिल सर, आपसे ये सुना हूं, गर्व से कहता हूं सर, गर्व से कहता हूं, मैं आपसे सुना हूं। और यही इसके लिए मैं आपको बार बार परेशान करूंगा सर। और मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं डीसीएस किया हुआ हूं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो इसमें क्या क्या होता है थोड़ा मेरे को समझ में आया, बहुत ऐसे तो कुछ समझ में आया सर। यही प्रेजेंटेशन में बार बार देखूंगा, और बहुत ही आपने बहुत ही सर ये सीखने लायक से एक सीखना ही चाहिए सर। कपिल सर आपके पास इतना नॉलेज है सर, बहुत बढ़िया। मेरे को फर्स्ट टाइम सर कोई नहीं देता है, बड़े बड़े दिग्गज है हमारी कंपनी में सर, लेकिन ये इतना नॉलेज वो सिर्फ बताते ये है, ये डोमेन नेम है, इसको ये बोलते हैं, ये साइट है, ये पेज है, हो गया काम, जाओ खत्म हो गया, यही बोलते हैं सर। बिल्कुल सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, सैल्यूट करता हूं, बिल्कुल 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 कपिल सर, बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट यार। मैं आपको बार बार परेशान करेगा सर, इसके लिए आपके पास फ्रेंड्स कपिल सर एक बहुत बहुत एक ग्रेट अफिलिएट मार्केटर है माय डियर फ्रेंड्स, अफिलिएट मार्केटर है। और मार्केटिंग कैसे होती है मैं भी उनसे सीखने वाला हूं, मार्केटिंग कैसे उसे मैं उनसे सीखने वाला हूं, मैं उनका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैंने पहचान लिया इन कपिल सर को, मैंने पहचान लिया। एक मैंने प्रेजेंटेशन एक वीडियो देखा तो मैंने उनको पहचान लिया, और बात करते हैं तो उनमें कितना दम है वो पहचान लेता हूं मैं। तो इसके लिए आज मैंने कपिल सर को बुलाया, और जो मैं चाहता हूं कहीं गुना मेरे को बहुत कुछ मिला यहाँ से। वाह, वंडरफुल, जबरदस्त कपिल सर, जबरदस्त। आपने एकदम डीपली नॉलेज दिल से दिया, वो भी दिल से दिया सर, बहुत बड़ा सर। तो थैंक यू कपिल सर, थैंक यू। अभी मैं होस्ट को, जी हाँ निराली बेन, मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच। वाओ, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटर कपिल गंजेकर सर। आपकी मेरी वॉइस तो आ रही है ना रमेश भाई? लाउड एंड क्लियर, यस लाउड एंड क्लियर, यस जी, वाओ, बहुत ही बढ़िया सुपर्ब प्रेजेंटेशन सर आपकी। आगे भी मैं आपको जैसे कहा था, मैंने पहले मैं सुन चुकी हूँ आपको, और आज भी बहुत ही बढ़िया आपने स्क्रीन शेयर करते हुए मतलब बारीकी से आपने मतलब अपने दोस्त की वेबसाइट को भी हमारे साथ मतलब उसको समझाते हुए आपने हमारी ऑन पैसिव के एक एक लोगों को मतलब बारीकी से हमारे सामने रखा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि सिक्योर के लिए एस लगता है ना। सर ने हमें बहुत कुछ मतलब यहाँ पर एक बारीकी से हमें सिखाया है। देखिए, हम सभी एआई कंपनी में हैं, हमें कहाँ मालूम था, मैं मेरी ही बात करूं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, है ना। मुझे कहाँ मालूम था कि वेबसाइट पर ये होता है, वो होता है, डोमेन होता है ना। लेकिन आज हमारी ऑन पैसिव में बहुत सारे लीडर्स हैं जो हमें अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग नॉलेज देते हैं। जैसे आज हमारे कपिल सर ने हमें नॉलेज दिया हमारी वेबसाइट के बारे में,
है ना, जो इम्पोर्टेंट ऑफ वेबसाइट, वो टॉपिक के बारे में। तो बहुत ही बढ़िया सर, मुझे तो बहुत कुछ आज यहाँ से सीखने मिला। तो मैं जितना धन्यवाद करूं मतलब आपका उतना कम है। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने हमें इतना नॉलेज प्रोवाइड किया, तो थैंक यू सो मच सर। तो आगे मंच को बढ़ाते हुए हमारे साथ हरफुल राय सर हैं। मोस्ट वेलकम है हरफुल राय सर आपका। रमेश सर, हेतल मैम नहीं थैंक दिख यू, रहे हैं मंच पर। थैंक यू, ओके, कोई थैंक बात यू, नहीं, आप आगे थैंक यू। बढ़ाइए, जी आप भी। आगे बढ़ाइए। हेलो। ओके, हेलो। हरपुल हरपुल हेलो। हरपुल सर का स्वागत करिए। ओके हेलो। हेतल मैन, जी जी, हेलो। ओके, आवाज आ रही है हेतल बहन, वेलकम। वेलकम, वेलकम बहना, वेलकम। थैंक यू सो मच निराली मैम, मुझे बुलाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और सर कपिल सर, क्या ही कहना आपका। तो सर आपका बहुत बहुत पहले तो मैं गुजरात ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पे सर दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आज की को होस्ट हेतल गोस्वामी, मैं गिर सोमनाथ गुजरात से बिलोंग करती हूँ। और सबका सबका इस मंच पे मैं हमारे आए हुए हर गेस्ट का और हर अटेंडीज का मैं स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस मंच के हमारे रचयिता राजेश भाई हमारे मेंटोर है, और हमारे रमेश सर जो हमारे टेकमैन भी है और मेंटोर भी है। तो उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज उसने एक अच्छा सा मंच यहाँ पे हमें बना के दिया है, और हम सबको यहाँ पे मौका मिलता है कि हम सब आके बहुत कुछ यहाँ से सीखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा दोनों दोनों मेंटोर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसी के साथ सर आपका बहुत दिल से गुजरात के वर्चुअल मंच पे सर मैं आपका स्वागत करती हूँ। और सर आपका प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन था। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन सर वेबसाइट के बारे में तो बहुत हम लोगों ने सुना है, लेकिन ऑन पैसिव में वेबसाइट का क्या महत्व है, डोमेन का क्या महत्व है, और डोमेन में हम किस तरह से अपने बिजनेस को भी आगे देश विदेश में बढ़ा सकते हैं। तो सर आपने बहुत अच्छे से टेक्निकल नॉलेज हमें दिया कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपने अपना वेबसाइट जो हमारा डोमेन, हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे बीच में आने वाली है, और बहुत मतलब इस प्रोडक्ट से हम बहुत आगे जाने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टूल्स जो हमारे बीच में आने वाला है, उसको कैसे डिजाइन करें, सर आपने बहुत अच्छे से समझाया। अगर कोई हाउसवाइफ है और वो कुछ बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो वो अपने बिजनेस को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से सबके साथ शेयर कर सकते हैं, और किस तरह से वो अपनी वेब डिजाइन कर सकते हैं, सर आपने बहुत अच्छे से समझाया। और वेब डिजाइन होने के बाद हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी है, वो भी सर आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें। और ये नॉलेज शायद मैंने भी मैं हर मंच पे सर जाती हूँ, हर मंच पे मतलब हम कभी एज अ प्रेजेंटर जाते हैं, हम कभी एज अ लीडर हम वहाँ पे मतलब जाते हैं, कभी हम को होस्ट या होस्टिंग करते हैं। लेकिन मैंने आज तक सर किसी भी मंच पे ये जो आज आपने जो नॉलेज दिया है ना, ये बहुत बेसिक नॉलेज है, और ये बेसिक नॉलेज शायद हमने हमारे किसी भी लीडर्स के मुंह से नहीं सुना है। तो उसके लिए तहे दिल से सर आपका धन्यवाद पूरी टीम की ओर से मैं करती हूँ सर। और ऑलवेज आपका मंच पे वेलकम है सर। और जैसे हमारे रमेश भाई ने बताया कि मैं तो सर का अभी फैन हो गया, और सर को मैं परेशान करता रहूंगा। तो रमेश सर हम आपको परेशान करते जी रहेंगे, जी आप सर से सीखिए और आप पूरे मंच को जी जी। सिखाइए सर। तो धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। उसी के साथ हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर हरपुल राय सर है। सर आपका गुजरात के वर्चुअल ओपेराज एक्टिव भारत के मंच पे मैं आज की को होस्ट हेतल दिल से स्वागत करती हूँ सर। आप आइए, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए और आपका शेयरिंग दीजिए। थैंक यू हेतल बहन मैम, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद हेतल बहन। गोस्वामी जी, आपने मुझे हमारे ओपीराज एक्टिव भारत, नहीं हाँ ओपीराज, हाँ एक्टिव भारत मंच पे आपने मुझे इनवाइट किया। ये गुजरात का बहुत ही प्यारा मंच है, और इस पे एक दिन मैं पहले भी आया था, लेकिन आज मुझे खींच करके हमारे आज के जो प्रेजेंटर हमारे प्यारे भाई कपिल शर्मा,
कपिल गुंजकर सर, इन्होंने मुझे खींच के ले आए और मैं इनके पीछे पीछे और ये मेरे आगे आगे। एक रोज मैं किसी एक मंच पे और गया था, वहां पर सर नहीं पहुंच पाए थे किसी कारण से, लेकिन आज मैं उनका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि आज मेरे को कपिल सर का पूरा सेशन सुनना है। एक दिन मैंने पहले सुना था सर का सेशन, जो हमारे क्या बोलते हैं अमर सिंह सर के यहाँ पर उन्होंने दिया था, उसी देर में उनके कायल हो गया था। रियलिटी ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं और आज सर ने जो इतना प्यारा प्रेजेंटेशन दिया है, उससे पहले मैं इस मंच के क्रिएटर राज सर को और हमारे प्यारे मेरे सखा मेरे भाई रमेश भाई वालवे सर को मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा मंच बनाया है और उसमें जितने भी हमारे मॉनिटर और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिनका सम्मानित जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे चेहरे हैं और वो बहुत बहुत ग्रेट लीडर्स हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं उन सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं सबका नाम लूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 28% को मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक छोटा सा, मेरा नाम हरफुल राय, सीकर राजस्थान से एक छोटा सा नन्हा सा एक स्टूडेंट जो ऑन पैसिव का एक सीखने की कोशिश कर रहा है और उसकी एबीसीडी सीखने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं आज के जो प्रेजेंटर हमारे कपिल सर को मुझे सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन बताया। उन्होंने बहुत सी चीजें देखी जो मैं वाकई में, मैं तो वैसे भी फौजी आदमी रहा हूँ, फौजी आदमी को इतना नॉलेज नहीं होता है, फौज से संबंधित ही होता है, लेकिन फिर भी हमने आकर के यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। और आज जो सीखा है ना वेबसाइट से संबंधित वो चीजें, डोमेन और ये नेम और ये वेबसाइट क्या होती है, उसके बारे में रियलिटी मैंने आज दिल से मैंने एकदम माइंड लगा करके और आराम से शांत स्वभाव से, मैं बिगर वीडियो आया इसलिए कि मैं आराम से उन चीज को नोट कर रहा था। तो मैंने बहुत सी चीजें नोट की हैं और रियलिटी सर को मैं सल्यूट करूंगा। उन्होंने बहुत से डोमेन नेम है ना फिजिकल और डोमेन नेम कितने प्रकार के, ये तो मैंने पहले से सुना और मुझे मालूम भी था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि डोमेन नेम कौन सा और होता है और वो किस किस को आप सब डोमेन नंबर बोलते हो, कौन से को आप मेन डोमेन बोलते हो और किसको टॉप बोलते हो, ये नहीं मालूम था। लेकिन आज कपिल सर ने उसको एक एक बारीकी से समझाया और उन्होंने बाकायदा स्क्रीन के ऊपर में दिखाया और मैंने उसको नोट किया और उसके मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया और मैंने पूरी चीज नोट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा रियलिटी, और वाकई में ऐसे पर्सन को नहीं छोड़ना है, वाकई में ऐसे पर्सन को वाकई में नहीं छोड़ना है। उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया। आप देखो www.com वो हमारा सब डोमेन नेम है, हमें मालूम भी नहीं था। और आगे जो उसके बीच में हमारा जो कॉन्टेक्ट या जो हमारा नेम होगा, जैसे वो मेरा नेम हो या कोई भी हो, वो हमारा मेन डोमेन हो गया। और टॉप डोमेन हो गया जो .com हो या चाहे .ai हो या हमारा जो ओन पैसिव का आएगा, जो भी होगा वो, या org हो या गवर्नमेंट का जो भी होता है ना, वो सब टॉप। अरे वाह, क्या मुझे मालूम था उसके आगे अबाउट अस वगैरह, वो उसके आगे वाला जो पूरा उसके अंदर में, और इतना गजब का बताया है ना सर, मैं क्या कहूँ आपके लिए। और मैंने बहुत नोट किया है सर, कितना कितना बोलूं मैं आप, क्योंकि सबको हमने सुनना है तो हम धन्यवाद देंगे सर को और इस मंच को भी, जो बहुत ही प्यारे हैं। और हमारे रमेश सर का तो क्या कहना, वो इतने प्यारे पर्सन है, उनको भी कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चीज आप दे दीजिए, वो सबके सामने उस चीज को खोल के रख देते हैं और बहुत प्यार से समझाते हैं। हाँ, कपिल सर को एक बात मैं जरूर कहूंगा, सर ने एक दिन इस बात को खुद दोहराया था कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बोलता हूँ, या मैं जो भी बोलता हूँ वो हो सकता है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये चीज ऐसे करते तो बेस्ट होता, लेकिन वो हो सकता है कि उनको वो बात अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन ये शब्द कहने वाला सिर्फ साफ दिल का वही इंसान होता है, हो सकता है जो इस चीज को जानता है और वो चाहता है कि सबको हम सिखाएं, लेकिन हम उस बात का बुरा माने तो वो हमारी गलती हो सकती है। हाँ, या उसको हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। लेकिन कपिल सर ने बहुत अच्छे से समझाया और वो एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी रख करके यदि चलेंगे ना, ग्रेट सलूट सर, उसको थोड़ा सा अपनाइए, जैसे हम लोग प्यार भेज देते हैं ना, वो प्यार भी हाथ में लगाइए उसका तड़का। ग्रेट सलूट सर, थैंक यू कपिल सर। और टू हेतल बहन, थैंक यू। थैंक यू हरपुल राय सर, बहुत 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 धन्यवाद। और आपका बहुत वैल्यूबल शेयरिंग था सर। आपने भी आज बहुत कुछ सीखा है, ये आपने साफ दिल से सबके सामने शेयर किया, ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने काफी सारे पॉइंट नोट भी किए हैं। और सर देखिए, ये किसी भी ग्रेट लीडर की यही खासियत होती है कि वो
किसी भी मंच पे जाए अपनी डायरी साथ में लेके चलते हैं और साथ में सब पॉइंट जितना भी हमें लगे कि हमें इससे कुछ ज़्यादा ही नॉलेज लेने की ज़रूरत है, तो ये पॉइंट हमें डेफ़िनेटली नोट करना चाहिए। सर आपके जैसे ही मैं भी डायरी लेके ही बैठी हूँ, तो मैंने भी बहुत सारे सर के जितने भी की पॉइंट मुझे लगे, तो मैंने भी सर उनको नोट किया है। तो थैंक यू सो मच सर अगेन आपका शेयरिंग बहुत वैल्यूएबल था। इसी के साथ हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनैलिटी हमारी सुमांकी मैम है। तो मैम सुमांकी यादव मैम आप आइए और आपका शेयरिंग दीजिए। मोस्ट वेलकम मैम आपका दिल से स्वागत करती हूँ, आप आइए। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच निराली दीदी, थैंक यू सो मच आपने हमें इनवाइट किया और रमेश भाई जी भी हमें उस समय वेलकम किए थे और जितने पैनल पे हैं हम लोग 26 लोग हैं, सभी के धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं शुभांगी यादव उर्फ शिवांगी उत्तर प्रदेश जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी सभी लोग जानते होंगे, काशी और जौनपुर एकदम सटा हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं भी ऑन पैसू से इतनी लगाव है, ऑन पैसू तो हम लोगों के खाना पीना और बहुत सारी चीजों को छुड़ा दिया है, क्योंकि बिना ऑन पैसू के जैसे जीवन ही नहीं है। और इतने एक्साइटेडमेंट हूँ और हम लोगों की पूरा 1000% हमें ऑन पैसू से पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हम लोग दिल से ऑन पैसू करते हैं। जिन्होंने हर्ट पे ले लिया ऑन पैसू को, तो सच में ऑन पैसू करता है। और सबसे पहले यही कहना चाहूंगी हमारे जितने भाई बहन हैं कि अपने वेबसाइट से ही अपने ओईएस में जाया करें। इससे क्या होगा, हमारी कंपनी को रिवेन्यू और एक हमारी कंपनी की साइट पे गूगल भी उनका लाइक और सब्सक्राइब करता है, हमारी कंपनी को रिवेन्यू मिलता है। तो सभी से निवेदन है कि अपने www.onpayso.com से ही अपने वो फाउंडर में, अपने ओईएस में अपना जो भी जितनी भी चीज टूल्स है अपने उस पे जाया करें। और अपना जो वहाँ पे फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पे कमेंट लाइक भी करें, क्योंकि वहाँ पे तब टॉप फैन माना जाता है। क्योंकि मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अभी भी हम अपने सेशन से छूटी हुई हूँ, तो बहुत ज्यादा नहीं कुछ बोल पाऊंगी। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम आपका बहुत वैल्यूबल आपका शेयरिंग था और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपने सही बताया कि हमें अगर अपने ओएस में जाना है, अपने ओ फाउंडर में जाना है, तो हमें अपनी वेबसाइट के थ्रू ही जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी कंपनी को भी बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और हमारी फर्ज भी बनती है, हमारा नैतिक धर्म भी है कि हम अपनी कंपनी को दिल से यहाँ से बैठे बैठे सपोर्ट करें। अभी तो हम मतलब इतना कुछ सभी फाउंडर्स मतलब बहुत सारा प्रयास करते हैं, लेकिन विशेष अगर प्रयास करना है तो डेफिनेटली हमें हमारी कंपनी की वेबसाइट के थ्रू ही जाना चाहिए। तो अगेन थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा इस मंच पे आप आती रहिए मैम, आपका ऑलवेज दिल से हम वेलकम करते हैं। इसी के साथ हमारे बीच में राकेश कुमार सर है, तो मैं उसको इनवाइट करना चाहती हूँ। सर आप आइए और आपका शेयरिंग दीजिए। मोस्ट वेलकम राकेश सर, मोस्ट वेलकम। बस बहुत बढ़िया का प्रोसेस फर्स्ट क्लास था वेबिनार। और फर्स्ट था पहली बार वो कनेक्ट में हूँ मीटिंग पे, तो बहुत अच्छा लगा मैडम। और सभी लोगों का अच्छा सा प्रोसेस रहा, सुनने में बहुत मस्त लगा। बस इसी तरह चलता रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा हम लोगों का, है ना मैडम। ओके, थैंक यू सर आपकी शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे रमेश सर को इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम रमेश सर, आप आइए और आप सबका ओके शेयरिंग लीजिए और मैं ओके ओके रिफ्रेश करके फिर आती हूँ सर। ओके थैंक यू निराली बहन, थैंक यू हेतल बहन। और यहाँ पे मैं ग्रेट पर्सन देख पा रहा हूँ। जी हाँ, ओपी एक्टिव राज एक्टिव भारत वन पे जिनका नाम है सुब्रता दास। जी हाँ, सुब्रता दास, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आइए और आपका वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए सर। सुब्रता दास। हेलो, यस यस, लाउड एंड क्लियर सर, ओवर टू यू। हेलो, थैंक यू सर मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। मैं सभी होस्ट और को होस्ट को प्रणाम करता हूं। मैं कपिल सर का जो प्रेजेंटेशन सुना है, मैंने अद्भुत लगा ये।
मैं पहली बार ऐसा प्रेजेंटेशन सुना हूँ। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये सर का जो ये प्रेजेंटेशन है, ये तो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये क्या मैंने मिल सकता है किसी से, जैसे मैं जी 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 और लोगों बिल्कुल को? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सर। ये कपिल सर में ये यूट्यूब में डालने वाला हूँ सर। कपिल सर से मेरे को परवानगी लेनी पड़ेगी। कपिल सर मेरी आवाज आ रही है? मैं यूट्यूब में डालूंगा। ओके ओके कपिल सर मैं परवानगी दे दी है सर, मिल जाएगा आपको, कल अच्छा मिल ठीक है। जाएगा, ठीक है तो ना सर? कल मिल जाएगा। कपिल और सर को, मैं जो जिस लिंक से आप आए हैं ने वो लिंक में मेरा यूट्यूब का लिंक है सर। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं वो गुवाहाटी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं सब्सक्राइब कर। सुब्रत दास गुवाहाटी असम से जुड़ा हूँ। पहली बार मैं इस मंच में आज आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं अनपेसिव के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं एस सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा बिजनेस हम लोगों को दिया, इसलिए मैं एस सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी इस मंच में जुड़ा है आज, सभी को धन्यवाद करते हुए मैं मेरा वक्तव्य शेष करता हूँ। धन्यवाद। Okay, 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 Subrata Das, thank you so much for your valuable sharing, वाह वंडरफुल शेयरिंग। बिल्कुल हमको धन्यवाद करना चाहिए। और कपिल सर का आज को मैं भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इतना अंदर पूरा नॉलेज इतना भरा हुआ था, लेकिन इतना बहुत देरी से हमको मतलब मिला कपिल सर। तो बिल्कुल सर, मैं तो वही मतलब पहले क्यों आप नहीं मिले हमको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शेयरिंग रहा यार सर आपका। तो सर वंस अगेन आपका धन्यवाद सर। सर इंग्लिश में एक फ्रेज है, हाँ हाँ डिजिटल यस नोमैड्स। ओके डिजिटल नोमैड मतलब ऐसे लोग जो एक जगह पे बैठते नहीं, मतलब नोमैड मतलब आदिवासी। जी अब जी वो जी जी आदिवासी अगर डिजिटल हो जाए तो एक मंच पे कैसे रुकेगा सर? जी 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 बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल 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 जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और थैंक यू कपिल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं मंच को आगे बढ़ाता हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ भूपेंद्र कुमार। जी हाँ सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज आइए और आपका वैल्यूएबल शेयरिंग दीजिए सर। भूपेंद्र कुमार, जी हाँ भूपेंद्र कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट यस करने के लिए। मैं भूपेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट एटा से बिलोंग करता हूं सर। और आज कपिल सर की तो कुछ बात ही अलग है, जो आज इतनी बड़ी शेयरिंग की है सर ने और लाइव दिखाया है सभी के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा, विनम्र निवेदन करता रहूंगा कपिल सर को कि इसी तरीके से पैनल पे आते रहें। और जो टेक्निकल पर्सन नहीं है, ये एक ऑन पैसिव फैमिली है, तो इसमें कमांडर भी होंगे, कप्तान भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं। तो हम एक दूसरे के सहारे से ही सर और इसी तरीके से सिखाने का काम करते रहे सर, और इस पैनल की शोभा बढ़ाते रहे। जैसे कि कपिल सर ने आज 4 चांद लगाए हैं इस पैनल को। और कपिल सर की तो माँ सरस्वती की असीम कृपा है, जो वाणी पे भी इतनी माँ सरस्वती की कृपा है कि एकदम बढ़िया तरीके से एक एक शब्द समझ में आता है और पेशेंस के साथ हम और आप सभी लोग सुनते हैं सर। तो मैं तो यही कहूंगा, ऑन पैसिव एक हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, वर्ल्ड वाइड है, जहाँ भी जाओ वहीं परिवार है हमारा, बहुत अच्छी तरीके से। और इसी तरीके से सबसे निवेदन करूंगा कि इस पैनल पर आते रहें और इसी तरीके से हमें सिखाते रहें। थैंक यू। ओवर टू वी आर सुविनेट टू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, भूपेंद्र सर वाह वंडरफुल। बिल्कुल अभी कपिल सर को यहाँ से मतलब कि सभी लोगों ने सुना है, तो अभी मेरे ख्याल से उन पे फोन आना शुरू हो जाएगा, फोन आना शुरू हो जाएगा। और कल से ही कपिल सर बिजी होने वाले हैं अलग अलग मंच पे। देखना कल भी कपिल सर कहीं ना कहीं दिखाई देने वाले हैं हमको। तो बिल्कुल कपिल सर जाते हैं वहां पे पहुंचना है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हमको डोमेन मिलने वाला है और होस्टिंग मिलने वाला है। तो अगर हमको कुछ बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज हमको कहीं मैं तो सुना ही नहीं था इतना बेसिक नॉलेज, और यहाँ पे हमको बेसिक नॉलेज मिला है माय डियर फ्रेंड। तो बिल्कुल हम कपिल सर का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू भूपेंद्र सर।
अभी मैं मंच को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, जी हाँ, राकेश कुमार सर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आइए, राकेश कुमार सर। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, दैट्स ओके। अभी आगे में, जी हाँ, यस, मैं यहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर है, ग्रेट लीडर हमारे गुजरात वेरावल से है, गुजरात वेरावल से है, और उनका नाम है, जी हाँ, वाढेल दीपक भाई को मैं देख पा रहा हूँ। और वाढेल दीपक भाई को बुलाने से पहले मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। वाढेल दीपक भाई वेरावल में रहते हैं, और माय डियर फ्रेंड, उनको दोनों आंखें नहीं है, उनको दोनों आंखें नहीं है, और कल शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। वहां से उनका गाना भी वहां से हम लोग को यूट्यूब में लोड किया है, और उनका प्रोग्राम एक यूट्यूब में कल ही हम लोग लोड आज करने वाले थे, लेकिन नहीं कर पाया हूँ, कल कर दूंगा माय डियर फ्रेंड। और एक बहुत ही, उनका नाम ही दीपक दिलदार, माय डियर फ्रेंड। एक उनके साथ में उनके फ्रेंड भी, मतलब कि जिनको आंखें नहीं है, और उनके साथ कुछ लड़कियां भी है, बहुत सारी लड़कियां है, तो उनको भी आंखें नहीं है। और कल जो प्रोग्राम किया उन लोगों ने, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। हेतलबेन गोस्वामी भी वहां पे थी, और हमारे ग्रेट लीडर थे दवे सर, वो भी वहां पे थी, और वहां से हमको लाइव दिखाया था, और मैंने वो लाइव किया इसमें अपना ओ कनेक्ट में। तो बहुत बड़ा कल का प्रोग्राम रहा था। दीपक सर के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। कल जो उन्होंने प्रोग्राम किया था, बिल्कुल ब्लाइंक लोग हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा एक समाज को सीख दी है, और समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। कि देखिए, हम भी समाज के, मतलब समाज में काफी बार क्या होता है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं कि जो हमारे जितने भी ब्लाइंक लोग हैं या कुछ भी डेफिशिएंसी उसको है, तो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। और काफी सारा मतलब दीपक भाई को भी काफी सारे, बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हैं, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो समाज के मेन स्ट्रीम जिसको बोलते हैं ना, उसमें मुख्य धारा में जो भी ब्लैंक लोग हैं ना, उसको नहीं लाना चाहते हैं, मतलब नहीं, कहीं से मतलब नहीं आते हैं वो। तो समाज की मुख्य धारा में उसका मेन स्ट्रीम हो, और जितनी भी वहां पे महिलाएं थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब एक स्वाद करके एक प्रोग्राम उन्होंने रखा था कि हम भी कुछ कम नहीं है। भगवान ने जो हमें अंतर की जो आंखें दी है ना, उससे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। उसमें से कई बहनें हैं जो एग्जाम पास करके, मतलब बैंकिंग के एग्जाम पास किए। कई सारी ऐसे लड़कियां थी कि जो बहुत सारे कुकिंग में बहुत आगे थी, और उन सभी के सभी महिलाओं ने, बहनें ने साथ मिलके कुकिंग का पूरा प्रोग्राम किया था कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और बहुत सारी डिशेस वहां पे बना के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के जितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे और बहुत सारे लोग थे, उनको खिलाया भी कल उसने खाना, और वो पूरा प्रोग्राम लाइव किया था। तो सदगुण राय मंगिया सर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आइए और आपका शेयरिंग रखिए सर। सदगुण राय मंगिया सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? जी, लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू रमेश सर, आपने मेरे को ओपी राज एक्टिव भारत मंच पे इनवाइट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं बहुत बहुत धन्य हो गया सर कि आज मेरे को ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर बहुत डायनेमिक लीडर, डायनेमिक पर्सन, डायनेमिक टेकमैन गुजरात के, उसने मेरे को इनवाइट किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर। और आज के इस ओपी राज एक्टिव भारत मंच के रचयिता और मेरे गुरुजी श्री राजेश भाई दवे और श्री रमेश सर, जो इस मंच के इस मंच के जबरदस्त गुजरात के टेकमैन और मेंटोर, और साथ में कोस्टिंग हमारी प्यारी दोनों बहना निराली भाटिया मैम और हेतल गोस्वामी मैम, उसका भी मैं धन्यवाद मानता हूं कि जबरदस्त कोस्टिंग। और आज का प्रेजेंटेशन श्री कपिल सर ने जो दिया है, लाजवाब, बढ़िया, सुपर, माइंड ब्लोइंग सर, जबरदस्त। ये डोमेन के बारे में आपने नॉलेज प्रोवाइड किया है इस मंच पे, तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद मानते हैं। और कहीं ना कहीं
हमारे को अभी है ना टेक्निकल नॉलेज का ही बहुत जरूरत है, और ये जो आपने जो डोमेन के बारे में बताया उसका भी बहुत जरूरत है। तो मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड बन गया हूँ। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आपका कि जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया है सर आपने, वो हमारे को आगे जाके बहुत काम आएगा। और रमेश सर ने जो बोला है ना वो बहुत एकदम सही बोला है कि आपको बार बार परेशान करेंगे, तो हम भी इसके पीछे रमेश सर को बार बार परेशान करेंगे कि ये मंच पे आप जितना हो सके उतना टेक्निकल नॉलेज दीजिए और ये सब नॉलेज दीजिए। अभी ये टाइम करंट सिनारियो जो चल रहा है, हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट बन के रहने का है हमको, कि जितना स्टूडेंट बन के रहेंगे, स्टूडेंट की कोई उम्र नहीं होती, जितना सीखेंगे उतना पाएंगे। और जबरदस्त आज का सेशन रहा, तो थैंक यू और टू रमेश सर। वाह वाह, जबरदस्त 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 सर, जबरदस्त, वंडरफुल, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग बिल्कुल आप बताया कि हम लोग कपिल सर को परेशान करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हम कपिल सर को परेशान करने वाले हैं, बिल्कुल सर। और थैंक यू सो मच सदगुण राय मंगिया। अभी टाइम भी बहुत हो गया है, तो मैं सबका एक एक मिनट का शेयरिंग लेना चाहूंगा। अगर आप हैंड रेज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा सर। जिसको भी शेयरिंग रखनी है तो मैं डायरेक्ट उनको ही इनवाइट कर सकता हूँ, उनको ही इनवाइट करूंगा। यस यस, फर्स्ट हैंड रेज मिस्टर केशुबा गोयल। यस केशुबा गोयल, कम हियर एंड आपका फीडबैक दीजिए सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू। आवाज आ रही है सर? जी जी, लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू रमेश सर। आज ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पर मेरे को इन्वाइट करने के लिए धन्यवाद। आज के होस्ट और आज के अपने प्रेजेंटर कपिल सर, जो ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पर आए और चार चांद लगा दिए। रियली बहुत बहुत काबिल के तारीफ थे, क्योंकि ऐसा नॉलेज कोई प्लेटफॉर्म पर अभी तक नहीं मिला है हमको। जो एफिलिएट लिंक को अपन कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं उसके बारे में जो बारीकाई से जो नॉलेज प्रदान किया, रियली में एकदम परफेक्टली दिमाग में बैठ गया है सर। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ओपी राज एक्टिव भारत के मंच पर आके ऐसे ही टेक्निकल नॉलेज प्रदान करने की चेष्टा करें सर। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओवर टू यू रमेश सर। वाह वंडरफुल, आपका भी शॉर्ट में शेयरिंग रहा, लेकिन बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रहा। और बिल्कुल बिल्कुल हमारे सर है, एकदम उनका मन है, उनका जो है बहुत बढ़िया दिलदार है हमारे कपिल सर। और क्योंकि दिलदार है तभी तो इतना बेसिक नॉलेज हमको एकदम डीपली दिया है, तो उनके लिए तो वंस अगेन, उनके लिए तो सही में वंस अगेन धन्यवाद मैं तो करता हूँ। और अभी मैं आगे अगर किसी को भी शेयरिंग रखनी है तो 1 मिनट का ही शेयरिंग रखिएगा सर। ओके, यस यस, यहाँ पे मालते भाई का शेयरिंग मतलब हैंड रेज देख रहा हूँ। मालते भाई आइए और आपका 1 मिनट का ही शेयरिंग रखिए सर, प्लीज आइए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है सर। ओवर टू मालते सर। थैंक यू सर। मैं मालदेव भाई गुजरात पोरबंदर से बिलोंग कर रहा हूँ। अपना ओपी राज एक्टिव भारत में सबको मेरा नमस्कार। और ये हमारा मेहमान है कपिल भाई है, अभी किशु भाई है, हमारे रमेश भाई है, सबको मेरा नमस्कार। और हेताली बेन है, हेतल बेन, और सबको नमस्कार। अभी ये जो कपिल भाई ने बताया उसका पास तो टेक्नोलॉजी ज्ञान 2018 से बता रहा था कि मेरे पास है। उधर उड़ीसा मंच में गया, वहां भी वो अपना ये रोहित बाल साहब है, वो भी फिदा हो गया था। आज हमारे रमेश भाई भी बहुत, उसको भी फिदा हो गया। हमारा पूरा टीम गुजरात की ओपी राज भारत एक्टिव की हमारी पूरी टीम इसका हार्दिक स्वागत करता है। खूब खूब धन्यवाद। इसीलिए हमारा मंच में आपको जो मौका मिलेगा वो अपना मंच है, आप आते रहिए। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू रमेश भाई। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल 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 सर, सबको धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने 1 मिनट में शेयरिंग खत्म कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बहुत खूब खूब आपका शेयरिंग रहा। और
अभी मैं हमारे टेकमैन केतन कुमार को बुलाना चाहूंगा। टेकमैन आइए और आपका 1 मिनट का शेयर रखिए केतन कुमार सर। ओवर टू यू केतन कुमार सर। ओके रमेश सर, ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर बुलाने के लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रेजेंटेशन हमारे ओपी राज एक्टिव भारत मंच पे आके इतना जबरदस्त कपिल सर ने वेबसाइट के बारे में बताया, लाजवाब था, एकदम लाजवाब। कपिल सर को मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। कपिल सर, आप अवेलेबल है तो? हमारा टाइम भी हो चुका है, 1 मिनट बात करना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। जी 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 कपिल सर अवेलेबल है। जी 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 बोलिए बोलिए, 1 मिनट में बोलिए। ठीक है बोलिए। ओके ओके सर, मैंने ये जो हमारे को डोमेन जरूरी है, एक डोमेन के अंदर वेबसाइट बनाने की, तो क्या है हर फाउंडर के पास एक एक वेबसाइट होना जरूरी है कि नहीं? इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दीजिए ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप अगर डोमेन नेम लेके, मतलब आप अगर वेबसाइट नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, तो फिर आपको डोमेन नेम लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके ओईएस में आना पड़ेगा। आपका जो एफिलिएट लिंक है या फिर माई लिंक के अंदर जो आपके प्रमोशनल वीडियो लिंक्स है, उसी को आपको सोशल मीडिया में शेयर करना पड़ेगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके कस्टमर्स, यूजर्स या फिर रीसेलर्स, उनकी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। लेकिन एक एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, एक मेंटालिटी होती है। अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे या बैठे हैं या फिर आने वाले दिनों में जितने भी लोग आके बैठेंगे ऑन पैसिव में, किन किन लोगों के पास आपके खुद के नाम का, उदाहरण के तौर पर रमेश भाई वालवाई.com, क्या उनके पास डोमेन नेम है? क्या उनके पास वेबसाइट है? या फिर आपका वेबसाइट है? या फिर मेरा वेबसाइट है? नहीं है। अगर हम वेबसाइट डालते हैं तो उसका एक और ये इम्पैक्ट गिरता है आपके आसपास। आपके आसपास मतलब आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, आपके घर में जितने भी रिश्तेदार हैं। अगर आप उम्र में बड़े हैं तो भी वो आपको बोलेंगे, अरे ये उम्र में वेबसाइट है और बिजनेस कर रहा है। एक चीज, वो एक अलग सा इंप्रेशन गिर जाता है। और अगर उम्र कम होगी, मतलब यूथ, तरुण जो बोलते हैं ना, यंगस्टर्स 25-30, उनको भी अगर इस प्रकार का मौका मिल जाए तो उनका भी एक अलग सा इंप्रेशन पड़ जाता है। इतने कम उम्र में वेबसाइट है, आईटी कंपनी का प्रमोट कर रहे हैं, तो एक अलग जो बोलते हैं ना, एक अलग इंप्रेशन पड़ जाता है, एक अलग अपना क्या बोलते हैं उसे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। अरे इतना बड़ा आदमी हो गया यार, केतन कुमार, इसका खुद का वेबसाइट, और वो वेबसाइट में क्या कर रहा है, किसी एक आईटी कंपनी का सॉफ्टवेयर एज ए सॉल्यूशन का टूल्स, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रमोट कर रहा है। तो अगर आप वो सारी चीजें चाहते हैं तो आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा, वेबसाइट बनाना पड़ेगा। यस, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ एक सोशल सर्विस करना है, उसके लिए कुछ मुझे चाहिए, कुछ मॉनिटरी इनकम मुझे कुछ चाहिए, मॉनिटरी बेनिफिट मुझे कुछ चाहिए, और थोड़ा सा उसमें से जो मुझे मिलेगा उसमें से थोड़ा पार्ट में सोशल सर्विस के लिए भी डालूंगा, इतना ही आपका अगर मेन मोटो है, फोकस है, तो आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी ओईएस में आपका एफिलिएट लिंक है, रेफरल कोड्स है, वीडियो प्रमोशनल लिंक्स है। आप उसी को सोशल मीडिया में शेयर करो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते जाएंगे, उनका जो भी बनेगा, उन लोग जो भी बिजनेस करेंगे उसका कुछ इनडायरेक्ट से रेवेन्यू भी अर्न हो सकता है आने वाले दिनों में। ये हमको अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन आज सर ने बोला था कुछ इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए एक होता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है। आप अगर चाहते हो कि आपको ये मिले जिंदगी में जो आपने कभी हासिल नहीं किया, उस ऊंचाई को आप हासिल करना चाहते हो कि हाँ, जब तक मैं हूं कम से कम मेरा एक वेबसाइट है, बाद में क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम,
लेकिन कौन से कंपनी ने, जहां पे आप जॉब किया या फिर आपने आज तक जितना भी जो भी व्यवसाय किया, आपने अगर वेबसाइट नहीं खोला है, वेबसाइट खोलने का, उसको मेंटेन करने का वो एक अलग हेडेक है, मतलब एक अलग त्रास है, वो मैं समझता हूँ, वो मानता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो हम हमारे बिजनेस के नाम से करते हैं। जैसे कि समझो अगर मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स है तो मैं बोलूंगा जैसे मेरे दोस्त ने एक रिजॉर्ट खोला, बेरिल रिजॉर्ट्स, लेकिन वहां पे मेरे दोस्त का नाम कहीं पे नहीं आया। उदाहरण के तौर पर समझो वो दोस्त रमेश भाई है, तो बेरिल रिजॉर्ट्स में कहीं पे भी रमेश भाई वालवाई करके आया क्या? किधर भी वो आप वेबसाइट जाके चेक कर लो, कहीं पे भी नहीं आएगा। तो अगर आपका खुद का नाम रहेगा डोमेन नेम में, www और .com के बीच में आपका खुद का नाम रहेगा, तो आपकी एक ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड बढ़ जाती है और आपको एक अलग नजरिए से देखने को चालू कर जाते हैं लोग। आपको खुद को एक प्राउड फील होता है, अरे यार देखा कितना रिस्पेक्टेड इंसान हूं मैं, मेरा खुद के नाम से वेबसाइट है और मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बाबा मैंने सिर्फ एक वेबसाइट खोल के रख दिया है और मैं उसके ऊपर कुछ कर नहीं रहा हूँ। जो ट्रेंडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ में सॉफ्टवेयर एज ए सॉल्यूशन, इन तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है, ऐसे प्रोडक्ट्स को मैं सेल कर रहा हूँ या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, टूल्स या सर्विसेज है, ऐसे टूल्स को और सर्विसेज को प्रमोट कर रहा हूँ, तो एक अलग लेवल पे निकल जाते हो आप। मतलब मेरा हाथ स्क्रीन के बाहर निकल जाएगा, इतने ऊपर निकल जाओगे। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको करना है आप कर सकते हैं, नहीं करना है कोई कंपलसरी नहीं है। बस ये इम्पोर्टेंस, एक अलग इम्पोर्टेंस बता रहा हूं मैं। वाह वाह, ग्रेट 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 कपिल सर, ग्रेट 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 ग्रेट, ग्रेट जबरदस्त। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैंने वेबसाइट बनाने की कोशिश की थी पर हमसे हो ही नहीं पाया, तो चलो अब छोड़ देते हैं, कंपनी हमको दे रहा है वही करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच कपिल सर, जबरदस्त, थैंक यू। ओवर टू ओके रमेश सर। ओके, थैंक यू केतन सर, आपने एक क्वेश्चन किया कपिल सर से और भी बहुत सारा नॉलेज हमको मिल गया। तो ये होता है भाई क्वेश्चन का राज। और अभी मैं हेतल बेन को इनवाइट करूंगा, और हेतल बेन अभी टाइम बहुत हो गया है, तो आइए। और आप ही, जी हाँ, मैं वहां पे यहाँ पे वाटेल दीपक भाई को रमेश देख सर, रहा हूँ। जी रमेश सर, जी जी दीपक जी कुछ जी जी, कहना हेतल चाहते बेन मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, आ रही है। जी आइए आइए, वाटेल दीपक भाई यहाँ पे है तो उनको बुलाइए। जी जी सर, थैंक यू सो मच रमेश सर, मुझे वंस अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर कपिल सर, आपने बहुत अच्छा वंस अगेन जो केतन भाई ने सवाल पूछा और आपने उस पर बहुत अच्छा आपने उसका जवाब दिया। और सही मायने में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा डोमेन हमारे नाम से बनना चाहिए, क्योंकि हमारा एक लेवल भी हमारा समाज में प्रस्थापित कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल फॉर, अगर मैं किसी ग्रामीण महिला या हमारे इंटीरियल गांव के बहुत सारे हमारे फाउंडर्स मित्र हैं, अगर उनके बारे में देखिए, छोटे से गांव में अगर वो आते हैं, छोटे से कस्बे से आते हैं, और वो खुद का उसका डोमेन हो तो वो कितना प्राउड फील कर सकते हैं। और डोमेन के नाम से, मतलब अपनी खुद की वेबसाइट के नाम से वो जाने चाहेंगे, समाज में उसकी बहुत सारी वैल्यू भी बढ़ेगी। और उसी के साथ हम अपने बिजनेस को भी बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे सभी बिजनेस को, हमारे सभी टूल्स को हम बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, और ट्रैफिक भी हमें वहीं से बिल्ड होगा। जो जितना हमारा डोमेन, मतलब बहुत सारे लोग हमारे डोमेन को देखेंगे, वहां पे आएंगे, और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट हम लोगों ने वहां पे रखी होगी, तो वो देखेंगे, तभी तो हम अपने बिजनेस को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से अगेन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे बीच में हमारे दीपक सर जुड़ चुके हैं, तो मोस्ट वेलकम दीपक भाई, आप आइए और आपका शेयरिंग दीजिए। मोस्ट वेलकम दीपक भाई। थैंक यू हेतल मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी, लाउड एंड क्लियर क्लियर आ रही है।
सॉरी साथियों, आज मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, मेरा वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है अभी अभी भी पता नहीं स्टार्ट है या नहीं, बट हाँ मेरी आवाज आ रही है, मेरे लिए मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। सो यहाँ पे जितने भी अभी लोग जुड़े हैं, होस्ट को होस्ट प्रेजेंटर, और आज का प्रेजेंट क्या बहुत बढ़िया रहा। वेबसाइट के बारे में आज जानने को बहुत कुछ मिला। हम www लास्ट में .com या तो .in के बारे में तो बहुत जानते थे, भाई ये कुछ होता है, ये बहुत सुना है, पर उसमें क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो आज अभी हमें सब पता चला। तो आज बहुत बहुत ही मजा आया सर कि आपने इस मंच पे आके हमें इतना सारा ज्ञान दिया, इतनी सारी नॉलेज दी, और सही महीने में आज एआई टेक्नोलॉजी में हम है ऐसा महसूस करवाया। तो मैं तो बहुत टेक्नोलॉजी का भरपूर आनंद उठाता हूँ, क्योंकि जब से एआई टेक्नोलॉजी बिल्ट हुई थी हमारे लिए, टॉकबैक करके स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर बनाया गया था, तब से मैं एआई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हूँ। क्योंकि मैं हूँ विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि वीआई, मैं हूँ वीआई पर्सन, और वीआई पर्सन को जो एआई मिल जाता है तो एआई वीआई कभी वीआई नहीं रहता अगर उसके हाथ में एआई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो। सो आज मैं दीपक दिलदार वेरावल से बात कर रहा हूँ आप सबके साथ। मेरा जो खास कल का परफॉर्मेंस आप सबने देखा, आप सबने जाना, और ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लोग मेरे साथ मौजूद थे, राजेश भाई दवे सर, हेतल मैम और मनीष भाई, और जितने भी ऑनलाइन लोग ने लाभ लिया हमारा प्रोग्राम का, बहुत सबका धन्यवाद दिल से करता हूँ, दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि हर बार सबका ये क्वेश्चन रहता है, कल भी प्रोग्राम ऐसे ही टॉपिक पे हुआ था कि ब्लाइंड गर्ल्स हैं वो देख नहीं पाती तो घर कैसे संभालते हैं, किचन कैसे संभालते हैं, तो उस टॉपिक पे बात हुई थी और उसके लिए हमने प्रोग्राम रखा था, ऑर्गेनाइज किया था पूरा प्रोग्राम। और आज रमेश भाई का क्वेश्चन आया था दोपहर को, रमेश भाई ने मुझे कॉल किया, तो उसने मुझे पूछा कि दीपक भाई आप कैसे ये सब कर पाते हो, ओ कनेक्ट आपने कैसे ज्वाइंट कर लेते हो, वेबिनार में कैसे आते हो, तो ये सब कैसे होता है। और तो मैंने उसको बताया था कि आज मीटिंग में ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि ब्लाइंड लोग जो हैं वो एआई टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे आगे आते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए बहुत वरदान रूप साबित हुई है, बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि हमारे पास जो ये टेक्नोलॉजी है उसके वजह से हम आज हमारी आंखों की कमी पूरी होती है दोस्तों। हम पैसे पहचान सकते हैं, कलर भी पहचान सकते हैं, हमारे इमेज में क्या लिखा हुआ है सब हमें पता चल जाता है। तो आज मेरे साथ मेरे प्यारा दोस्त हिरल है, और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऑन पैसिव में वो नहीं है फिर भी मुझे सपोर्ट करता है। तो आज मैं आपको टॉकबैक की वॉइस सुनाता हूँ, वो हमें कैसे गाइड करता है। और रमेश भाई का जो क्वेश्चन था, मुझे पता है यहाँ सारे लोग जो जुड़े हैं सबका यही क्वेश्चन होगा कि जो ब्लाइंड पर्सन है, जो देख नहीं सकते, वो कैसे स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो आज मेरे दोस्त जो हिरल है वो बताना चाहेगा, तो मैं हिरल को कहता हूँ कि हिरल आप आओ, और यहाँ हमारे साथ जुड़े ओ कनेक्ट में जितने भी हमारे साथी हैं सबको बताओ कि हमारा जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है वो क्या काम करता है, कैसे हम फोन यूज करते हैं। मोस्ट वेल भाई, मैं हेतल गोस्वामी आपका स्वागत करती हूँ। और कल हम सब मिले थे, मैं हिरल भाई से कल ही मिली थी और हम लोगों ने बहुत सारी बात की थी और बहुत सारे बहनों का इंटरव्यू भी लिया था हमने। और पूरे मंच पे पूरे इंडिया से लोग आपको देख रहे थे हिरल भाई। आज की मीटिंग को हम वाइंड अप की ओर ले चलते हैं रमेश भाई। तो सर को आप इनवाइट कीजिए और कपिल सर को, और उसके माध्यम से ही हम आज की मीटिंग को वाइंड अप करवाएंगे। मोस्ट वेलकम रमेश भाई, मोस्ट वेलकम। जी 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 जी, थैंक यू हेतल बहन, थैंक यू। और बहुत ही आज का सेशन तो लाजवाब रहा आज का सेशन। और जितने भी यहाँ पे मेरे को सुन रहे लास्ट तक बने रहे, क्योंकि पता है आज का सेशन बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग सेशन था। और पहली बार इतना डीपली नॉलेज में दिल से बोल रहा हूँ, इतना डीपली नॉलेज कोई भी मंच में नहीं दिया गया है। ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है ये नॉलेज, और ये नॉलेज मैं इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुनने वाला हूँ और सीखने वाला हूँ। और अभी मैं बोल दिया और सर को, कपिल सर को, कि मैं बार बार उनको परेशान करने वाला हूँ। तो बिल्कुल। और सभी का शेयरिंग बहुत ही बढ़िया रहा,
सभी का आज का होस्टिंग भी बहुत ही बढ़िया रहा। हेतल बहन का, सभी का शेयरिंग, सतगुण राय सर का, केतन सर का, जितने भी मेरे को सुन रहे और नहीं ले पाए हम लोग शेयरिंग, तो नेक्स्ट उनका शेयरिंग ले लेंगे कल या परसों। और अभी टाइम बहुत ही हो चुका है, तो हमारे ऑनरेबल आज के गेस्ट एंड प्रेजेंटर बहुत ही जबरदस्त लाजवाब उनका शेयरिंग रहा, प्रेजेंटेशन रहा, तो उनको वंस अगेन हम उनको इनवाइट करते हैं और उनके हाथों से ही आज का वेबिनार का हम लोग आज क्लोज करेंगे। तो वंस अगेन वेलकम सर, वेलकम कपिल गुंजकर सर, वेलकम आपका। आइए और आपके हाथों से आपका वेबिनार एंड तरफ लेके जाएंगे। ओके, ओवर टू यू सर। वेलकम। वापिस एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगा ओपी राज एक्टिव भारत के ऑर्गेनाइजर, मेंटर और सभी होस्ट, को होस्ट और पैनलिस्ट। मेरे प्रेजेंटेशन में अगर कुछ छूट गया, कुछ गलत हो गया या कम पड़ गया तो प्लीज बोल दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वेबिनार में नहीं बोलना है तो आप राज सर को, रमेश भाई को बोल सकते हैं, वो मुझे कॉल करके बता सर देंगे। बहुत जबरदस्त, बढ़िया रहा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जबरदस्त, बढ़िया रहा। बहुत अच्छा है। थैंक यू। नहीं सर, ये कहना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे पता चलेगा तभी तो मैं सुधर पाऊंगा और अच्छा और इससे ज्यादा प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा। समय का अभाव था, मुझे मालूम है मैंने कुछ चीजें नहीं बता पाया हूँ, शायद मैं अगली बार कनेक्ट उसको कंप्लीट कर दूंगा। ये एक है। और एक डिस्क्लेमर वापस रिपीट करूंगा, जितने भी जो भी वेबसाइट्स जो ऑन पैसिव के साथ नहीं जमते हैं, वो सिर्फ एक मतलब केस स्टडी, मतलब उदाहरण इसलिए था, वो कोई भी उसको अलग तरीके से ना ले। और क्योंकि रमेश भाई इसको यूट्यूब पे डालने वाले, तो ये बोलना जरूरी है, क्योंकि उनका कॉपीराइट रहता है या फिर ट्रेडमार्क रहता है, तो ये स्ट्राइक नहीं लगना चाहिए यूट्यूब पे। तो ये डिस्क्लेमर पहले देना जरूरी है। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज। दूसरी चीज, मतलब रमेश भाई को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप जो एक ऐसा रेडियो जॉकी की तरह, मतलब जो रेडियो पे आवाज निकाल के, सर आप वो तरीका मुझे बताएंगे तो थोड़ा सा मैं भी एकदम एनवायरमेंट लाइट करके, मतलब एकदम हंसी मजाक और ऐसा इसके हिसाब से करने की कोशिश करूं, क्योंकि हमारे जैसे टेक्निकल लोग जो होते हैं ना, वो एकदम सीरियस होते हैं। आपने पूरे मीटिंग में मेरा देखा होगा, चेहरा में बहुत सीरियस रहता हूँ। मतलब हाँ, मजाक में हंसी मजाक करता हूँ, लेकिन जब काम की बात आती है तो थोड़ा सा सीरियस चेहरा करके जो है वो काम करो, खत्म करो और थैंक यू वेरी मच बोल दो, ये होता है मेरा। तो ये चीज आपसे सीखनी है मुझे, क्योंकि मैंने आपको देखा है 2-3 बार, आपने जब पॉडकास्ट का किया था तो वहां पे मैंने देखा है आपको, तो आप बहुत अच्छी तरीके से एक हंसी मजाक का माहौल बना के और प्रॉपर बाकी पॉडकास्ट में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें भी आपने बताई हैं। तो मैं उस चीज का दीवाना हूँ कि आप कैसे वो सारी चीजें हंसी मजाक और एकदम लाइट मूड में करते हो। तो वो सारी चीजें मुझे आपसे सीखनी है। तो ये सारी चीजें बोल के मैं कंपनी का स्लोगन के साथ हम सबको, सर सबका माइक अनम्यूट करने को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हम एक साथ कंपनी के स्लोगन के साथ ये करेंगे, वाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। Okay, we are so in it to win it. We are so in it to win it. Wow, wonderful. Bye bye. See you. सब लोग माइक अनम्यूट करिए और बोलिए once again, we are so in it to win it. Thank you. We are so in it to win it. Thank you, Kapil sir. Thank you once again. Thank you. Good night. शुभ रात्रि. आवजो. Bye bye. आओ जाओ।